जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे भुवन मंगल में श्री हरिनाम संकीर्तनम की जय। पवित्र विजयादशमी महोत्सव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय। श्रील गुरुदेव शुभ तिरुभाव महोत्सव की जय। इस्कॉन समस्त गुरु आचार्य वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ଆପଣ जोटा कहे ମୁଁ ପଚାରିକି କହିବି। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आपण मान को आज तृतीय दिवस व्रज यात्रा को स्वागत। आज बहुत बड़ तिथि विजया दशमी आज प्रारंभ। आम आगामी काली आमर अनुष्ठान में पालन करवा एवं आज मध्य परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराजंकर तिरोभाव तिथि अधिवास तिथि। तेबे मु प्रारंभ कर आपण मैंने समस्ते ओडिया बुझी पार्छन्ति के जन ओडिया बुझी पारंतनी ओडिया। अच्छा हिंदी रे कहले समस्ते बुझी पारिबे। हिंदी 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 अच्छा ठीक। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है इस वृंदावन धाम में। तो आज हम प्रयास करेंगे चर्चा करने के लिए किस तरह से इस धाम यात्रा का हम वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। तो आज सुबह मंगला आरती कौन कौन गए थे? हाथ उठाइए। मंगला आरती। अच्छा वास्तव में हम आज सुबह जब हमने देखा गोयल सर जी को, हाथी सर और उनकी धर्मपत्नी, हमारे आशीष प्रभु की भी धर्मपत्नी को देखा, हमारे प्रभु जी को देखा, उनको देख के हमें मन में एकदम प्रसन्न हो गया। और विशेष करके आप सबको देख के हमने कहा कि वास्तव में हमारा जो इस्कॉन सेंटर बुर्ला में है वो सार्थक हो गया। क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और ये शरीर जो है बहुत कम समय के लिए है। अगर आप ये विचार जो है साधारण भौतिक जगत में जब व्यक्ति वार्धक्य को प्राप्त हो जाता है तब उसको महसूस होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत में ही हमको ये बात पता है कि हमारे जीवन में 40 साल के बाद वास्तव में आप कुछ भी, अब उसके बाद आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आप ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति नहीं हो सकता है उसके बाद। इसीलिए जो वैदिक विधान है कि जो है 20 से 25 साल के अंदर किसी को शादी कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या है 50 साल के बाद गृहस्थ आश्रम से रिटायर्ड होना है। उसके बाद क्या है भगवान के लिए प्रस्तुति, भगवत धाम वापस का, इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। तो ये आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत में है। और ठीक है, ये तो आज बड़ा गंभीर बात हो गया। ये वृंदावन है ना, वृंदावन तो रस की भूमि है, प्रेम की भूमि है। लेकिन उस प्रेम को और इस रस को समझने के लिए हमारे पास कुछ पात्रता होना चाहिए। तो आज हम सुनेंगे। देखिए शास्त्र का परिभाषा को समझने के लिए भगवान व्यास ने 5 मुख्य जो है विषय चुना है। किस तरह से एक जटिल से जटिल विषय को सरलता पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। इसीलिए भगवान व्यास ने पुराणों की रचना की है, क्योंकि जो बहुत ही क्लिष्ट विषय है उसको कथानक के माध्यम में भगवान व्यास ने प्रस्तुत किया और उसका नाम उन्होंने पुराण तथा इतिहास के रूप दिया। तो आज हम आप एक बात बताएंगे। आप कभी भी मन में ये बात मत रखिए कि प्रभु जी हमको देख के ये बात बोल रहे। देखिए ये जो आसन है ना, ये बड़ा दिव्य है। इसको एक लकड़ी का आसन मत समझिए। इस आसन में जो बैठेगा वो भगवान व्यास की वाणी को कहने के लिए बैठा है। अगर वो अपनी बात रख रहा है तो वो बहुत घृण्य व्यक्ति है, फिर तो वो जीवन में कभी भगवान की कृपा लाभ नहीं कर पाई। ये एक सेवा है, वाणी की सेवा है भगवान के पास। तो हम जिस समय में, ये समय में इस संसार में अगर कोई भोग भोगा है उनका नाम है भर्तृहरि। राजर्षि भर्तृहरि के जैसा भोगी व्यक्ति इस धरातल में हमारे समय में कोई जन्म नहीं हुआ। भर्तृहरि जी रोज़ शादी करते थे। आप समझ कल्पना कर पा रहे हैं? रोज़ वो शादी करते थे। इसके अलावा उनके कुछ प्रिय रानियां भी थी। तो भर्तृहरि का जीवन आपको पता है किस तरह से। एक बार एक संत उनके यहाँ पधारे, दोपहर का समय था। भर्तृहरि गुलाब जल के एक जो तालाब में
नग्न होके नारियों के साथ जल विहार कर रहे थे। और भर्तृहरि इतना भोग क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि उनके जो छोटे भाई है वो राज्य कार्य जो है पूरा देख रहे हैं। तो उनके भाई ने सोचा कि अगर मैं रहूँगा तो मेरा भाई का जीवन पूरा जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए कई बार उनको समझाया, लेकिन जो भोगी व्यक्ति है ना वो उसको उपदेश समझ में नहीं आता है। जब हम इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा समय बिताएंगे, उपदेश हमारे पास टिकेगा नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमेशा भोग को भोगने के लिए रहेगा। तो भर्तृहरि एकदम उनके प्रति क्रोधित हो गए और उनके छोटे भाई को राज्य से निकाल दिया। देखिए, कभी कभी हम सोचते हैं ना उसके बिना हम जी लेंगे, क्या आवश्यकता है, छोड़ देते हैं। बहुत सुंदर शिला प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया। कभी कभी सोचते हैं इस्कॉन में क्या रखा है, बाहर देखो कितना रसमयी बात है, बाहर चलते। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, एक लकड़ी, एक पेड़ को काट दिया जाए तो वो क्या दूसरे दिन सूख जाएगा? सूखेगा नहीं। उसको सूखने के लिए टाइम 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे वो क्या होगा। उसी तरह से भर्तृहरि जब उनके छोटे भाई चले गए तो तुरंत तो समस्या नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे समस्या, क्योंकि यही सब संभाल रहे थे। एक दिन जब वो ऐसे जल क्रीड़ा कर रहे थे तो सेवक आके बोला कि महाराज, एक संत आपके पधारे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। यद्यपि भर्तृहरि के जीवन में संत के प्रति कोई आदर नहीं था, भय के कारण, क्योंकि भर्तृहरि को ये पता था कि मेरे राज्य में अभी जो कुशल है वो किसके लिए है? ये संतों के लिए है। हम भी जीवन में अगर शांति चाहते, सुख चाहते, तो हमारे जीवन में साधु की कृपा रहना चाहिए, नहीं तो कभी जीवन में हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो भर्तृहरि ना चाहते हुए भी वस्त्र पहने और वो संत को आया, देखा एकदम आग की तरह एक दिव्य संत वहाँ खड़े थे और त्रिपंड धारण किए थे, नमः शिवाय बोले जैसे ही भर्तृहरि को देखा। और भर्तृहरि देखकर ही साष्टांग दंडवत किया और उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हारे ऊपर हम बड़े प्रसन्न हैं। भर्तृहरि को आश्चर्य हो गया, मैंने ऐसा क्या काम किया, साधु प्रसन्न हो गए। देखिए, साधु की प्रसन्नता आपकी धन से, आपकी सम्मान से नहीं होता है। साधु अपना मौज में रहता है, क्योंकि उसका जो लक्ष्य वो तो छू लिया। वो उसने कहा, राजन, हमने तुम्हारे राज्य में रह के भगवान शिव का दर्शन पा लिया और अभी हम कैलाश जा रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हें एक दिव्य वस्तु भेंट देना चाहते। अरे साधु तुम्हारा पैसा का भूखा नहीं, वो तुमको देने के लिए आया है, तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। तो उसने एक दिव्य फल दिया और कहा कि जो इस फल को भक्षण करेगा वो दीर्घायु हो जाएगा। राजा ने सोचा, जिंदगी भर मैंने बुरा किया, मेरे पत्नी जिंदगी भर मेरी सेवा की। हम हमेशा कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम बड़ा पवित्र है, और शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसी आश्रम में, इस कलयुग में भगवान को पाना बड़ा सरल है, अतः इसको व्यर्थ मत गवाइए। ये लाइसेंस नहीं मिला है आपको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, दिन में 8-9 बजे तक सोने के लिए। यहाँ भी जैसे एक विरक्त भगवान को पाने के लिए प्रयास करता है, एक गृहस्थ को भगवान को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो है पद्धति अलग अलग है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान को पाना ये सब ब्रह्मचारी साधुओं का काम है, हमारा काम क्या है? इंद्रिय तृप्ति। नहीं, ये आश्रम शब्द लगाया गया ना। आश्रम मतलब क्या है? श्रम करना। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मुझे पता है आप सब कल टायर्ड है, नींद भी आ रहा है और हमें दर्शन भी करने जाना है। संक्षिप्त में सार बात को सुन लीजिए। तो उसने सोचा कि मेरी पत्नी मेरी इतनी सेवा की, मैं इस फल को क्यों ना उसको दूँ। और शास्त्र महाभारत में भी लिखा है, अगर कोई अपनी विश्वस्त पत्नी की मांग पूरी नहीं करता है और उसको सम्मान नहीं करता है, जिस परिवार में नारी की आँख से आंसू निकलता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। गरुड़ पुराण में भगवती लक्ष्मी देवी ये बात कह रहे हैं, और महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 39 में ये बात कहा गया। सत्संग को इतना हल्का मत लीजिए। भगवान की कथा क्या करता है? हमारे व्यक्तित्व को, हमारे विचारों का परिवर्तन करता है। अगर हम कथा नहीं सुनेंगे तो हम वैसे ही के वैसे रह जाएंगे। इसीलिए उसने अपने फल अपनी पत्नी को दिया। संसार बड़ी गजब है, हम सोचते हैं हम उसके बिना नहीं रह सकते, हम उसको प्यार करते हैं। कभी अकेले में अगर पूछा जाए अपने पत्नी को आपसे वो कितना प्रेम करते, उत्तर आप सुन नहीं पाएंगे। लेकिन ये सबका बात नहीं है, मैक्सिमम ये उत्तर है। हम एक बार गए थे एक जगह में, तो वो पत्नी अपने पति को डांट रही है
कि मेरे पिताजी का मतलब बुद्धि क्या हुआ था, वो तुमसे मेरे शादी करवा दी और तुम्हारे मुंह में क्या है, नाक ही तो है। इतना सुंदर व्यक्ति के साथ मेरा शादी में, इतना सुंदर, 80 साल हो गया माता जी को, फिर भी अपने पति को वो पसंद नहीं करती और इकट्ठे रह रहे हैं। मैं सोचा कि 8 दिन के बाद डिवोर्स फाइल हो जाता। कितना कैसा संबंध था पहले ज़माने में। इसीलिए पत्नी की हर एक डिमांड को आपको पूरी करना है, हर एक डिमांड को पूरी करना है। ऐसा नहीं कि मुफ्त में बाबा चले जाएंगे। वो साड़ी मांगती है तो देना पड़ेगा, जेवर मांगती है तो देना पड़ेगा, इसीलिए तो शादी की है ना। और आप देखिए मुफ्त में, गर्मी उनको भी लग रही है, वो भोजन पका रही है कि नहीं। आप सोचिए, आप 10 किलो का एक बैग पकड़ के रखिए, 1-2-4 घंटा रहिए तो 9 महीने बच्चे को धारण करती है नारी, क्या देंगे आप उनको? सोच रही ये खिलवाड़ नहीं है। इसीलिए भगवान ने ऐसी इस दुनिया को रचना किया है, हम आपस में क्या करेंगे, परस्पर की सेवा करके इसी जीवन में स्वार्थ गति ही विष्णु। तो उसने पत्नी को दिया, पत्नी को राजा से प्रेम नहीं था, पत्नी का प्रेम मंत्री से था, पत्नी ने, रानी ने मंत्री को फल दिया। इस तरह से मंत्री को एक वेश्या से प्रेम था, वेश्या के पास फल गया, वेश्या सोचा सारा जीवन पाप किया है, राजा को फल दूंगा, राजा रहेगा, कितने लोगों का उपकार करेगा, घूम फिर के फल फिर भर्तृहरि के पास आ गया। और मनु संहिता में वर्णन किया गया है कि साधारण मनुष्य से 1000 गुना बुद्धि राजा का होता है, इसीलिए तो वो नियंत्रण में रखता है सब। राजा को पता चलने में देर नहीं लगी कि क्या घटना है, और रानी ने उसके सामने ही जलकर भस्म हो गई, किरासिन डाल के जल गई। तो भर्तृहरि को उसी दिन वैराग्य आया और उन्होंने बाद में एक वैराग्य शतकम लिखा, जो प्रत्येक ब्रह्मचारी उसका स्वाध्याय करता है। और भर्तृहरि जब साधु बन गए, उसी समय के एक राजा हुए जिनका नाम है विक्रमादित्य, और उन्होंने भी क्या किया, ये देखो ये लोग सब राजर्षि हैं। आप सोचो, जो व्यक्ति रोज शादी करता होगा उसका सामर्थ्य कितना होगा। एक पत्नी को हम झेल नहीं पाते, वो रोज शादी कर रहा है, कितना सामर्थ्य होगा। और वो उसने क्या किया, राज्य छोड़ के साधु बन गया भगवान को पाने के लिए। और उसी समय में विक्रमादित्य भी एक राजा हुए, जिन्होंने भी क्या किया, संसार छोड़ के वैराग्य हो गए। एक दिन एक तालाब में भर्तृहरि नहा रहे थे, और उसी तालाब में नहाने के लिए विक्रमादित्य भी आए। और भर्तृहरि जब साधु बन जाते, अब तो हमारे जैसा साधु नहीं है जो बैग, ट्रॉली बैग पकड़ के जा रहे हैं हम लोग सब, लेकिन उस समय क्या होता है, एक झोला में जितना आवश्यक कपड़ा है, कुछ बर्तन है, बांध कर ऐसा डाल देते थे, चलते थे। कुछ लोग करपात्री भी हो जाते। ये दोनों राजा थे तो कुछ सामान था। तो भर्तृहरि एक पेड़ के ऊपर अपना जो है बैग डाले थे, तो उसी पेड़ के ऊपर विक्रमादित्य भी आए रखने के लिए। तो भर्तृहरि नहा रहे और ए बाबा वहाँ पे मत रखो, ये मेरा डाला है, ये मेरा पेड़ है, आप दूसरे पेड़ में रखो बैग। उसने कहा रे ये मेरा पेड़ है, मैं रोज इसमें रखता हूँ। तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और दोनों राजा थे। आप सोचिए झगड़ा कितना जोर से होगा। तो ये मेरा है, वो कहता मैं मेरा है। उसी रास्ते में एक जो है वृद्धा माता जा रही थी, तो दोनों ने उस माता को पुकारा और उन्होंने कहा कि आप समाधान करो, ये पेड़ किसका, मेरा है या उसका। तो दोनों, वो जो वृद्धा नारी थी, दोनों की बात सुना और उन्होंने देखा दोनों की तरफ, बोला सिर्फ इस जगत में रह रहे हो या देश के बारे में कुछ पता है आपको? क्योंकि हमारा इस देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। हम साधु ऐसे मुफ्त में रोटी नहीं खाते हैं, देश के लिए भी हमारा कुछ कर्तव्य है। पता है इस देश में एक महान राजा हुए थे जिनका नाम है भर्तृहरि, राज्य छोड़ के भजन कर रहा है। और एक राजा थे विक्रमादित्य, वो भी राज्य छोड़ के भजन करे। छी छी छी, तुम लोग इस देश में रहकर एक पेड़ बैग रखने के लिए लड़ रहे हो, लज्जा नहीं आती तुमको? दोनों विक्रमादित्य उस तरफ चले गए, भर्तृहरि उस तरफ चले गए। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं? हम वृंदावन धाम में आए हैं। हाँ, ये भूमि ऐसा है। भक्ति रसामृत सिंधु द्वितीय लहरी में रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, मथुरा का हवा जब छू जाता है ना, तो वो व्यक्ति भगवान को पा जाता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती। और वो भी कार्तिक के महीने में। आप सब कार्तिक के महीने में एक दिन रुक के जा रहे हैं यहाँ पे। ये हवा अगर किसी को स्पर्श किया, वो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है उसको।
और हम यहाँ वृंदावन में आके बेड़ के लिए लड़ेंगे। जरूर जो लोग व्यवस्थापक है वो बहुत सुंदर कर रहे हैं, हमने जितना अनुभव किया है बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं। और शरीर जो है ना उसको हमेशा जो है आनंद नहीं मिल सकता, चाहे आप कितना पैसा भी कमा लीजिए, कितने कितने विद्वता आपके पास हो, शरीर जो है ये जगत का नियम बहुत अलग है। श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद में 4थे अध्याय में करभाजन कह रहे हैं। किसकी बात कह रहे हैं? हम जैसे इंसानों की बात नहीं है, इन मनुष्य की बात छोड़िए, देवताओं के बात छोड़िए, गंधर्वों के बात छोड़िए, भगवान की बात कहा जा रहा है। भगवान भी जब आते हैं उनको परमानेंट सुख नहीं मिलता है इस जगत में। भगवान खुद ये दिखा रहे हैं, त्यक्त्वा सुदुस्तेज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगादरण्यम माया मृगम दयित ईप्सितम मन्वधावन वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज दशहरा भी है और दशहरा का दिन का महत्व है, भगवान ने दंभ और अहंकार का नाश किया। रावण बड़ा दंभी था और बड़ा अहंकारी था। तो आज के दिन हम भी राम जी के चरणों में प्रार्थना करें, हमारे मन में जो थोड़ा बहुत अहंकार है ना, कभी कभी हम सोचते क्या अहंकार है, 2-4 बार अगर पेट खराब हो गया अपने आप ठीक से उठ नहीं पाएंगे, किसी का सहारा लेके उठते हैं हम और अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो राम जी राजा होने वाले थे और जिसी दिन राजा होने वाले थे उसी दिन वन में गए, उसी दिन, और एक भी राज की पोशाक अपने में नहीं रख सकते और माता कैकेयी के बक्कल पहनो और ये केस सब मुड़ा वन में जाना है, और जो है पका हुआ खाना भी नहीं खा सकते, कंदमूल फल खा के भगवान वन में गए। अभी हम चित्रकूट से आ रहे हैं और हमने देखा राम जी जो पत्थर के ऊपर सोए थे वो एकदम निशान बन गया है। महाराज भरत वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब देखे उस शिला को मूर्छित होकर गिर गए। मेरे भैया जो एकदम हाथी दांत के पलंग के ऊपर सफ़ेद सज्जा के ऊपर शयन करते थे वो आज जंगल में सोए हैं। ये दुनिया है। और जो हमेशा कंफर्ट, मुझे भोग मिलेगा, भोग मिलेगा, अच्छा रूम, अच्छा खाना, अच्छा प्रसाद हमेशा नहीं मिलता है। इसीलिए ऋषभ देव कहते हैं अपने पुत्रों को, तपो दिव्यम पुत्र काज कहा। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? कल एक माता जी हमको बोल रहे थे बस में, प्रभु जी हमको यहाँ क्यों लाए, इतना कष्ट हो रहा है। मैंने कहा कि अब एक दिन में हम भगवान को पा जाएंगे, थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा। बोले हमारा शरीर पापी शरीर है, पता नहीं, हम तो माता जी का रूप याद नहीं है मुझे, कोई तो कह रहे थे बस के अंदर। अरे भाई इसीलिए तो हम आए हैं इस्कॉन में। इस्कॉन में क्यों आए हैं? भगवान को पाने के लिए है, आनंद को पाने के लिए, भले ही हमें समझ में आए या ना आए। और उसका सबसे सरल और सहज साधन है भगवान के धाम में आना। देखिए भगवत प्राप्ति का 5 साधन भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया। सबसे सरल साधन है नाम। अगर नाम कोई करेगा तो रूप आ जाएगा। आप देखिए हरे कृष्ण कहिए, ठीक से हरे कृष्ण कहेंगे ना, भगवान कृष्ण आपके मन में आ जाएंगे। ये नाम का फल, धीरे धीरे जरूर आ जाएंगे। नाम कहने से रूप आ जाएगा, और रूप आने के बाद क्या होगा? भगवान की लीला आएगी। कुछ ना कुछ भगवान किस तरह से बांसुरी बजाते हैं, किस तरह से गैया को चराते हैं, किस तरह से सखाओं के साथ झगड़ते हैं, ये सब धीरे धीरे आ जाएगा। उसको कृत्रिम उपाय से सुन के, ऐसा सोच के अभी कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं, अभी मधुमंगल झगड़ा कर रहा है कृष्ण के साथ, सोचना जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो हृदय में आ जाएगा। तो पहला है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला, और चौथा क्या है? गुण। हाँ, नाम करने के बाद गुण, भगवान का गुण। भगवान पतित पावन है। भगवान ने कैसे कैसे लोगों को, अजामिल जैसे लोगों को भगवान उद्धार किए। भगवान धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को भी अपने पास बुला लिए। क्या प्रभु मुझे नहीं बुलाएंगे? क्या प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करेंगे? गुण आएगा। और नाम, रूप, लीला, गुण, उसके बाद धाम। ये धाम का मतलब समझ रहे हैं? पहले लोग तो जानते नहीं थे, साधारण जगत में जो लोग भगवत तत्व को नहीं जानते, सत्संग नहीं करते, वो बोलते हैं हम तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन हम लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं। ये तो वृंदावन तीर्थ नहीं है। अगर आप अभी नंदगांव जाएंगे ना, आज में कल जाएंगे ना, कल आप नंदगांव जाएंगे, रास्ते में पावन सरोवर आएगा।
हाँ, पावन सरोवर के महात्म्य में लिखा है, पावन सरोवर के तट के ऊपर अगर कोई पंछी उड़ जाता है वो वैकुंठ को प्राप्त करता है। ये जो भूमि है ना, यहाँ का रज इतना प्रभावशाली है, इसके संपर्क मात्र से ही व्यक्ति क्या होता है, भगवान उसको अपना लेते हैं। और आप सोचिए, आप 5 दिन की यात्रा है, 5 दिन, कितना रुपया लिए हैं आप लोग यात्रा के लिए? 9.5। अगर आप सोचते हैं कि 9,000 देकर आप टिकट खरीदे हैं तो आप बहुत गलत सोच में हैं। पैसा देकर कोई धाम में नहीं आ सकता है। ये तो भगवान श्याम सुंदर की हेतु की कृपा है कि उन्होंने अपने बांसुरी से आपको बुला लिया है, इसीलिए आप लोग बैठे। और वो भी इस्कॉन में कितने अनगिनत भक्त हैं जो कभी भी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का दर्शन नहीं किए, कभी नहीं किए, और आप लोगों ने बिना दीक्षा के, बिना कुछ जाने ही दर्शन कर लिया। आप सोचिए कितना भाग्यशाली है। कभी कभी हम सोचते हैं, हम पुराने जो फिल्म देखकर रात भर जाग के फिल्म देखे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, एकदम नींद नहीं आएगा, पूरा ऐसे करके देखते हैं। अपने लड़की का शादी होगा, नींद आएगी आपको? लड़के का शादी होगा, नींद नहीं आएगा। किसी का तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में, नींद आएगा आपको? नहीं आएगा। और हम एक दिन भगवान के लिए रात में जग गए, भगवान को देखने के लिए रात में जगे। और जिन लोगों ने आज मंगल आरती अटेंड किया, हम तो आपको वंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो व्यक्ति यह कार्य कर लिया, वो इसी जीवन में जरूर भगवत धाम को प्राप्त होंगे, जरूर। हृदय से यही भाव। आज सुबह में, आज परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी गुरु महाराज का तिरोभाव तिथि है। ये दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन मंगल आरती में हम एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, तो मुझे श्याम चरण प्रभु के प्रति दृष्टि गया, तो मैंने उनको पहले जाके प्रणाम करने। उन्होंने कहा, प्रभु जी आप साफरोन में आ गए हैं, आप हमें प्रणाम मत कीजिए। मैंने कहा, प्रभु आप इतने बड़े भाग्यवान हैं, जिस गृहस्थ का संतान अगर भक्त होगा, भक्ति करेगा, उससे श्रेष्ठ उसको विरक्त भी प्रणाम करेंगे। उसका जीवन सफल हो गया। उसका बच्चा अगर भगवान को भक्ति कर रहा है, वो हरे कृष्ण कह रहा है, उसका जीवन आश्रम सफल हो गया। और आपके तो 2 इतने आदर्श पुत्र हुए, पूरे इस्कॉन में आपका उनका ख्याति है। अमरेंद्र प्रभु को कौन नहीं जानता है, अर्जुन सखा प्रभु को कौन नहीं। ऐसे भाग्यवान गृहस्थ है आप लोग, भगवान आपको इतना कीर्ति दिए हैं। तो भक्तों, हम एक बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं। एक श्लोक हम ले रहे हैं जिसके माध्यम से, क्योंकि देखिए हम जो बात आपके समक्ष रख रहे हैं, हम अपनी बात नहीं रख रहे, हम शास्त्र की बात आपको कह रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्येषु व्यवस्थितम। शास्त्र की बात जो कहता है वो सबके हृदय में क्या होगा, आलोड़न सृष्टि करेगा। अपनी बात तो क्या है, हमारे अंदर बहुत सारे गलत चीज़ भी है, लेकिन शास्त्र की बात जब हम करते हैं तब व्यक्ति का हृदय में नहीं भाई ये ठीक बात। तो हम श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 11, यह प्रसंग ऐसा है कि विदुर जी सत्संग के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने उद्धव जी को देखा, और उद्धव जी भगवत विरह में इतने व्याकुल थे कि उन्होंने ज़्यादा कुछ उनको नहीं कह पाए। और उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर, आप इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान जब इस धराधाम से वापस गए तो उन्होंने आपको स्मरण किया। आप सोचिए विदुर जी का हृदय कैसा होगा। भगवान हमको याद कर रहे, हम कृष्ण को, कृष्ण बलराम को याद करते हैं। कभी मन में भी ऐसा भाव आता है, क्या कृष्ण बलराम हमको भी एक दिन के लिए सोचते हैं? हम दूसरे तरह का सोचते हैं। कृष्ण बलराम हमारे पास कैसे आएंगे? श्री गुरु के रूप में या कोई वैष्णव के रूप में। अगर कोई वैष्णव आपको फ़ोन करे ना, ये मत सोचिए कि वो पैसा मांगने के लिए मेरे को फ़ोन करे। देखिए, आध्यात्मिक जीवन भाव प्रधान है। जिसका भाव ही नष्ट हो गया वो तो एकदम कंगाल हो गया। मन में अगर गंदे विचार आ रहे, गृहस्थ आश्रम में रहकर वैष्णवों के प्रति, साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, विग्रहों के प्रति, तो आपका तब तो गए बीते गए रे। एक तो ये आश्रम बड़ा भयंकर है, और उसमें भी आप लोग के मन में अगर ये भाव चला गया, कोई वैष्णव हमको याद करे ना तो कृतार्थ मानना चाहिए कि आज हमारे ठाकुर जिनको राधा रमण हमें याद कर ली। हम जब वृंदावन आते थे तो हमारे महाराज जी हमको कहा करते थे कि सांदीपनी, मैं सोचा कि इस बार सब लोग वृंदावन आए
और मेरा सांदीपन ही नहीं आया। आज ये बात सुनने के लिए कान तरस रहा है। हम तो जिसको देखते हैं ना, कोई अच्छा भक्ति करता है तो उसके लिए यही प्रार्थना निकलता है कि उसके ऊपर हमेशा वैष्णव का कृपा रहे। जो खो दिया है ना, वो समझता है, वो जानता है कि कितनी बड़ी चीज़ को उसने खो दिया। आप यकीन मानिए, हर रोज़ हम उठते हैं तो हमारे मन में यही बात आता है कि हमारे गुरु महाराज अगर होते तो हमारा क्या होता। कोई पिता को खोया है, उसको जाके पूछिए उसने कितनी बड़ी निधि को खो दिया है। पैसा आप कमा लेंगे, बड़ी बात नहीं है, प्यार स्नेह कहाँ से लाएंगे? इस जगत में सब एक दूसरे को ईर्ष्या करते हैं। दुर्भाग्य उस जीव का है जो किसी वैष्णव को समझ नहीं पाया। क्या लेके जाओगे इस जीवन? आप देखिए रतन टाटा भी गए, उन्होंने क्या लिखा है अपने जीवन में, कितने बड़े बड़े महान लोग। ये जो स्नेह है, हम आप एक दूसरे से मिल रहे, प्रभु जी हरे कृष्णा क्यों कह रहे हैं हम लोग? थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए। आज तक इस दुनिया में संकीर्णता को लेके कोई भगवान को नहीं पा चुका है। ये स्नेह है जो हमने आपको कल निवेदन किया था गोविंद जी के मंदिर में। हम एक परिवार के हो गए, अपने हैं, और अपनों से कोई रूठता है क्या? हम तुम सखा एक कुंज के, रूसे कैसे बने? भगवान को सूरदास जी कह रहे हैं, ए प्रियतम, हम दोनों सखा है, हम बंधु हैं, और तुम रूठ गए हो, कैसे होगा? नाराज हो गए हो हमसे। प्रियतम हमसे नाराज मत हो, चलो हम मिलके कुछ खेलते हैं। तो विदुर जी को उद्धव जी ने कहा कि आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, मैत्रेय ऋषि जो है आपको कुछ उपदेश देंगे। और यही उपदेश मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ स्वल्प समय में, किस तरह से इस मनुष्य जीवन में और हम जो है वास्तविक शांति को पा सकते हैं। श्लोक इस तरह से, आप मैं एक एक शब्द कहूँगा, आप मेरे साथ दोहराइए। कस्त तृप्यन्ति तीर्थपाद विधांत शास्त्रेषु वह सुरभिर ईड्यमानात् यह कर्ण नाड़ीं पुरुषस्य यतो भव प्रदां गेह रतिं छिन्नति। यहाँ पे मैत्रेय विदुर संवाद में कहा जा रहा है कि इस मानव समाज में कौन तृप्त हो सकता है अगर वो भगवान के विषय में पूर्णतः नहीं सुनता है, भगवान के चरणों में उसकी मति नहीं रहता है। तो ये जितने भी तीर्थ स्थान हैं जो कि महान ऋषियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा पूजनीय है, वो उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। भगवान के विषय में सुनने मात्र से ही उसकी संसार की जो आसक्ति है और जो संसार में वो दुख झेल रहा है वो दूर हो जाता है। इसीलिए बाहर के लोग जो है ना, वो मंदिर मंदिर घूमते हैं। हमने देखा, पिछले साल भी यात्रा में देखा कि आप लोग कथा सुनने में रुचि रखते हैं। भले ही हमारा दर्शन थोड़ा, कुछ लोग होते हैं ना पूरा ब्रज के चक्कर लगाएंगे, अभी राधा रमण, तुरंत जाएंगे राधा दामोदर, फिर तुरंत जाएंगे श्याम सुंदर, आके पूछेंगे प्रभु जी क्या देखा? याद नहीं है प्रभु जी, इतने सारे देखा, कुछ भी याद नहीं। इससे अच्छा है कि हम एक जगह में बैठे राधा रमण को देखें तो देखते रह गए। क्या भगवान आपके आकर्ण दीर्घ लोचन है, कैसे मंद मंद मुस्कान है, कैसे कैसे छोटे छोटे दंतुली है, कैसे सुंदर चरण कमल है, और सेवक ने कितने सुंदर नूपुर लगाया है, कैसे कमर बंदी बांधा है, कैसे भगवान बांसुरी पकड़े हैं। यही दृश्य देखकर एकदम उसके बाद क्या करना है, उसको नेत्र में भरकर हृदय में रख लेना है। और जब हम बिरला जाएंगे ना, संबलपुर जाएंगे, तब सोचना है राधा रमण सरकार इस तरह से इस बार कैसे दर्शन किया, तब हम रोज़ वृंदावन में रह सकते हैं। अगर कथा नहीं सुनेंगे तो दर्शन ठीक से नहीं होगा, और दर्शन ठीक नहीं होगा तो याद कैसे करेंगे। और भगवान के विषय में सुने बिना कोई तीर्थ में उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। तो ये वास्तव में तीर्थ यात्रा का फल ये है कि हम भगवान के बारे में सुने। तो ये भूमि ऐसा है, हम अपना एरिया का बात कह रहा हूँ, ये लगभग 2011 की बात है।
बरगढ़ से कोई है आप में से? बरगढ़ से, हाँ, बरगढ़ क्षेत्र प्रांत से कोई एक लड़की आई थी और बहुत आर्थिक स्थिति उनका सही नहीं था, तो अपने पिता के साथ जनरल टिकट लेके वो वृंदावन में आए। और जैसे ही वो बच्ची गिरिराज परिक्रमा किया तो उसको बांसुरी का धुन सुनाई पड़ा। तो उसने अपने पिताजी को पूछा, जैसे भी आप पश्चिम उड़ीसा के भाषा में आप सोच लीजिए, उसने पूछा कि बाबा आपको कुछ सुनाई दे रहा है? तो उसके पिताजी ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तो उसने कहा कि मुझे बांसुरी की सुन सुनाई दे रही। उसने कहा बेटी तुम जो है थोड़ा भोली हो, यहाँ ना लोग कीर्तन वगैरह करते हैं तो तुमको ऐसा ही सुनाई देता होगा। तो उसने अपने पिताजी का बात मान लिया। तो रास्ते में आप देख रहे हैं गिरिराज परिक्रमा करेंगे तो कितने जगह खाली है जहाँ पे कीर्तन वीर्तन को, वहाँ पे भी सुनाई दे रहा है। और सिर्फ बांसुरी की धुन सुनाई नहीं दे रहा है, उसको एक बड़ा सुगंध महसूस हो रहा है। कभी कभी देखेंगे कुछ व्यवस्था नहीं लेकिन सुगंध आ रहा है, तो ये भगवान कुछ कुछ सिम्टम्स देते हैं उनको अनुभूति देने के, बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसने अपने पिताजी को बार बार इस बात का जिक्र किया। तो अंत में मेरे जो काउंसलर थे वो राधा कुंड के तट में खड़े थे, और जो है ना हम लोग तो उड़िया लोग को देख के पता चल जाता, माता जी ऐसे कपड़ा पहना है तो हम तो उड़िया ही है। तो उन्होंने पहचान लिया कि आप उड़ीसा से हैं, और हमारे महाराज जी राधा कुंड के प्रति बड़ा श्रद्धा रखते हैं, जो भी आते हैं उनको कहते कुंड में एक बार नहाना चाहिए। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा कि बरगढ़ से। अरे अपने प्रांत के लोग हैं, ये तो श्री जी हैं। तो उस लड़की ने हमारे महाराज जी को कहा कि महाराज जी हम ऐसा ऐसा सुन रहे हैं, मेरे पिताजी ऐसा कह रहे हैं, ये सत्य है कि हम सुन रहे हैं? तो हमारे महाराज ने कहा ये बिल्कुल सत्य है कि भगवान आपको पुकार के लाए हैं, और आपके पिताजी का जीवन धन्य है कि वो आपके साथ आए और आपको बांसुरी का धन्य सुना। हमारे महाराज जी उस लड़की को चरण पूरा एकदम दंडवत किए कि आपको भगवान की बांसुरी सुनाई दे रहा है। और उन्होंने उनको एक राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पर्ची दिया ओडिया में लिखकर। उन्होंने कहा कि बच्ची तुम इसको रोज़ पाठ करना, बहुत जल्द तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये भूमि भगवान को दे देता है। हम भगवान, आप जानते हैं मैंने आपको पहले दिन निवेदन किया था, जो वृंदावन में आता है ना, कृष्ण उसके हाथ पकड़ के चलते हैं। हम अनुभव नहीं करते, कभी कभी लगता है हम तो अपने बच्चे को राधिका को पकड़ के चल रहे, लेकिन भगवान हमारे हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। और किसको दिखा रहे हैं? श्रीमती राधिका को दिखा रहे हैं। इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे। आप सोचिए इतना बड़ा चीज़ देखने के लिए कुछ पात्रता होने की चाहिए कि नहीं? अगर धाम में आकर हम लोग, आप में से कितने लोग चाय पी रहे हैं? हाथ उठाइए। चाय पीते हैं, ठीक, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम छोड़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। कोई भी चीज़ आप यकीन मानिए, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूँ। कभी कभी आध्यात्मिक जीवन में हमें लगता है कि सब लोग भक्त हो गए, दो चीज़ मन में आता है, सब लोग अच्छे हो रहे हैं, मेरा में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? आप देखते होंगे कोई कितने सारे भक्त हैं, प्रभु जी जप कर रहे हैं, कोई मतलब सेवा कर रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मेरे में ये भाव क्यों नहीं आ रहा है? हमारे मन में भी कई बार ऐसा प्रश्न आता था। तो हम जब भी प्रभुपाद जी के सामने जाते हैं, ये दो भाव हमारे मन में हमेशा रहता है। प्रभुपाद जी अब विदेशियों को भक्त बना लिए, उनको वो सब गुरु बन गए, और हम भारत भूमि में जन्म होके भी हम गंदा आदत सुधार नहीं पा रहे। सोचिए कितनी बड़ी खेद की बात है। तो आपका कब मेरे पर कृपा होगा? और हम तो प्रभुपाद जी को अपने परिवार के मानते हैं। प्रभुपाद लीलामृत में लिखा है कि प्रभुपाद जी का गौतम गोत्र था, तो हमारे इस्कॉन के पीछे ही गौतम ऋषि का आश्रम है। तो हम जब यहाँ पढ़ाई करते थे, हमारा भी गौतम गोत्र है पूर्व आश्रम में, अभी तो हम अच्युत गोत्र में आ गए। तो हम जब भी ये पढ़ ले तो हमने कहा ये प्रभुपाद जी तो अपने हैं। हमारा शुरू से ही पहले दिन से जब हम जब भी नहीं करते थे, अरे प्रभुपाद जी तो अपने हैं, अपने परिवार के हैं, वो भी गौतम ऋषि से हैं, हम भी गौतम ऋषि से। तो हम भी वो गौतम ऋषि के आश्रम में, आप भी देख सकते हैं पीछे हैं पूरा इस्कॉन में हमारा गौतम ऋषि का आश्रम है वहाँ पे। यहाँ पे सब लोग आए हैं वृंदावन। तो प्रभुपाद जी को ये बात कहते थे, और कभी कभी हमें लगता था कि इधर ये लोग सब झूठ कह रहे हैं। हमारे एक मित्र थे यहाँ वृंदावन में, हम जब पढ़ाई करते थे, उनके पिताजी मुस्लिम थे और उनकी माँ क्रिश्चियन थे।
तो वो हमको बोलते थे कि प्रभु जी हम कभी भी जीवन में सोच नहीं सकते कि ये कपड़ा कभी ज़िंदगी में हम एक बार पहन पाएंगे। मैंने कहा प्रभु हम सबको सैफरन लेना है, आपको भी लेना है, हम तो ले लिए, आप सबको भी लेना है, जीते जी लेना है या मरने के बाद तो ज़रूर सैफरन में जाना है। अग्नि संस्कार सबका होगा ना कि नहीं, सब लोग सैफरन में जाना है। उन्होंने कहा प्रभु हम कभी सोच नहीं पाते थे, लेकिन ये हो गया। असंभव कुछ नहीं है। इस आंदोलन में कभी किसी को हम गलत नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, हम आपको ये आशा दिला रहे हैं कि आप गलत चीज़ छोड़ सकते हैं। हम चाय छोड़ सकते हैं, हम पान खाना छोड़ सकते हैं, सब कुछ संभव है। क्यों? यहाँ पे भगवान है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री तत्र विजयो। जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? क्या ऐसा चीज़ है जो हम छोड़ नहीं सकते? हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा संग नहीं मिला। हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में सब कुछ हम पा सकते हैं अगर एक सही व्यक्ति, अगर एक किसी के पास एक अच्छी पत्नी मिल गई ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको सन्यास की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने सबसे बड़ी कृपा आपको दे दिया। पत्नी अगर आपकी बात मान रही है और आप दोनों में प्रेम है, वो गृहस्थ का जीवन वैकुंठ है। वो बहुत ही श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए कोई भी आश्रम में रहिए, कैसा भी समस्या हो, आध्यात्म मतलब क्या है? वो समाधान हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है, वो सही दिशा में जा सकता है। बस एक अच्छा व्यक्ति का हमें जो है संग प्राप्त करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के बारे में जब हम सुनेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे समय लग सकता है। आप सब अब तो डॉक्टर है, माहिर है। देखिए एक ही बीमारी है, सबका इलाज एक तरह का नहीं होता है। वही अगर बुखार है तो पेशेंट के स्थिति के हिसाब से इलाज भी अलग अलग होता है कि नहीं। जैसे लूज मोशन हो गया, उसके तो कई सारे दवाई हैं। क्या सबको एक ही दवाई दिया जाता है क्या? डॉक्टर पूछता है कल रात आपने क्या खाया, आपकी जीवन शैली कैसा है। हम आपको एक जीवन का अनुभूति सुनाते हैं। हमें एक बार बुखार हुआ और उस समय हम अकेले थे, ब्रह्मचारी, मतलब ऐसे साफरम में नहीं थे लेकिन ब्रह्मचारी बन गए थे। घर में पास में कोई अपना नहीं था, इतना तेज़ बुखार आया आप सोच नहीं सकते। तो मेरे बड़े भाई हमको फ़ोन किए कि अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। तो हमने टेस्ट किया, लगभग 4,000 रुपया खर्चा किया। कितना भी दवाई खाए 5-6 दिन में बुखार ही कम ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जो साधु बन गए हो ना, तुम्हारा पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं है। अरे अच्छा हॉस्पिटल में जाओ, जल्दी ठीक होगे तो मतलब स्वस्थ होगे तो वजन करोगे। तो उन्होंने जब थोड़ा ज़ोर से कहा तो हम गए, तो हॉस्पिटल में ही हमारा सेंस चला गया और फेंट हो गया। तो हम अकेले ही उठे और दिखाए, टेस्ट में तो कुछ नहीं हुआ, रिपोर्ट तो सब ठीक निकला, लेकिन बुखार ही कम नहीं हो रहा। तो उनके हमारे पिताजी के, हमारे बड़े भाई के जो ससुर थे, उन्होंने कहा आप एक बार मेरे पास आइए, हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, उनको दिखाते हैं, फिर नहीं तो एक अच्छे हॉस्पिटल में जाएं। तो हम उनके पास गए तो वो मुझे बीमारी के बारे में कुछ नहीं पूछे। आप प्रभु जी कब से साधु हुए, क्या आप करते हैं, एकदम वो एक जोगी के आत्मचरित्र है ना, उनको उस किताब के बारे में मेरे को पूछे। और हमें भी जब कोई किताब के बारे में बोलता है हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग बात करें, लास्ट में उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप जब ज़्यादा हम घूमते हैं ना तब बुखार होता है। तो उन्होंने कुछ 10-11 रुपये का हमको मेडिसिन दिया और उसमें उन्होंने बोला कि प्रभु जी हम आप नेक्स्ट टाइम मेरे पास नहीं आएंगे। और हम उस वक्त लगभग 5,000 रुपये खर्चा कर चुके हैं, 11 रुपये मेडिसिन में हमारा बुखार गया एकदम। तो उसी दिन से, उस बात से मुझे एक बात महसूस हुआ, भाई ऐसा एक टीचर जीवन में चाहिए जो इतना कठिन विषय लगता है ना हमको, भगवान को समझना, आनंद को पाना, वो ये तो मुट्ठी का खेल। भाई बच्चा लो तुम, हमको पता भी नहीं था क्या वृंदावन है, क्या राधा रानी क्या है, वृंदावन क्या है। महाराज जी बोले संदीप बनी आप जो है आप वृंदावन आ जाओ। जो भी कहते ठीक है महाराज जी हम जा हमें पता था कि महाराज जी हमको प्रेम करते थे। जब भी बुलाते, कितना तेज बुखार, मतलब गर्मी हो सर्दी हो, महाराज जी ने कहा है जरूर जाना चाहिए। यही आध्यात्मिक जीवन है, हमें सब कुछ मिल सकता है अगर आप सही में ईमानदारी पूर्वक। कितनी बार पहली बार वृंदावन आए हैं? वृंदावन पहली बार कौन कौन आए हैं? आप देखिए जो पहले बार, अरे बाप रे आप तो बड़े भाग्यशाली। बच्चे को देखे हमें कैसा भाग्य है। कितना उम्र है आपका? उम्र 10। सोचिए हम 20 नहीं, हम 22-23 साल में हम वृंदावन पहली बार आए। 10 साल का बच्चा वृंदावन में आ रहा है, वो बस में देख के बोलते प्रभु जी हरे कृष्णा। क्या भाग्य है, आप सोचिए कितना
हम बच्चों को देखे हमें बड़ा मतलब ये लगता है, क्या भाग्य है भाई इनका, विकार आने से पहले प्रभु के साथ संबंध हो गया। इसीलिए व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाता है, गृहस्थ इसलिए बनता है कि इन बच्चों के शास्त्र में ये तो भगवत स्वरूप ही है। हाँ, तो हम आपको 3 बात बताएंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे। समय भी हो गया। अनुपम, ये श्यामा हृदय कमल से प्रकट किस तरह? हाँ करो। देखिए हमारा पेट जैसा ना रबर की तरह, खींचना चाहो तो बहुत खींच लो, कम करना चाहो। हमारे इस्कॉन में एक महाराज जी हैं, उनका नाम है जय अद्वैत स्वामी महाराज। तो अभी प्रभुपाद जी का हमारे इस्कॉन में सबसे बड़ा फेस्टिवल है तिरोहा फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल में प्रभुपाद जी के प्रत्येक शिष्य आते हैं और समय 3 घंटा का रहता है गुणगान का। सबको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, ज़्यादा बोलोगे तो वो माइक्रोफोन बंद करेगा, जो मैनेजर जोर से चिल्लाए बंद करो जितना हो। तो शास्त्र में कहा गया है स्वल्पम च प्रियम च वाग्मिता उच्यते। हमने आपको कहा, कभी कभी हमारे माता जी कुंती में आगे बैठ, एक भी चीज़ छूट गया तो एकदम दुखी हो जाते, प्रभु जी इस बार छूट गया। हमने कहा कि वृंदावन पूर्ण है, भक्ति जीवन पूर्ण है, एक ही मंदिर क्यों ना दिखे, वो पूर्ण है। आपका जीवन धन्य, आप लोग सेवा करें, मंदिर में आ रहे। हाँ, हमारे ये आए हैं ना बालकृष्ण प्रभु, उनका भाव मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा प्रभु आप मत जाइए, उन्होंने कहा प्रभु हम जाएंगे तो कम से कम वृंदावन में रहेंगे। ये है परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज जी का भाव। उन्होंने कहा देखिए आप ठीक से जप कर रहे हैं, आपका कितना सुंदर विचार है, कम से कम हम दर्शन नहीं कर पाए, वृंदावन में तो है ना, और राधा रानी देख रही है, श्री जी देख रहे हैं, हम वृंदावन में आ गए। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है, हर चीज़ में अच्छाई को ढूंढना, समझ रहे हैं। अगर हमें बुराई दिख रहा है तो हम गलत स्थिति में हैं। तो हम आपको 2 चीज़ बताएंगे किस तरह से हम ब्रज को लेके अपने साथ जाते। हम हमेशा माता जी को कहते हैं कि हम हमेशा वृंदावन में रहते हैं, हमने जिस दिन से भक्ति किया है उसी दिन से हम वृंदावन में ही रहते हैं, भले संसार। प्रभुपाद जी इस बात को कहा करते, ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है। तो कैसे आप में से कितने लोग वृंदावन में रहना चाहते हैं? जो तुरंत हाथ उठ गया ना वो बड़े भाग्यशाली। तो हम हमेशा ब्रज में रह सकते हैं, भले ही अपने कर्म के हिसाब से हम दुनिया में कहीं भी नौकरी करें, कहीं भी हम ना रहें, लेकिन हम ब्रज में रह सकते हैं। तो कैसे रह सकते हैं, एक बहुत सरल साधन हम बताएंगे, बाकी आपके ऊपर निर्भर है। विश्वास से मिड़ई कृष्ण तर्के बोध, हमारे महाराज जी ने कहा, हमने उसको ग्रहण कर लिया, आज तक वृंदावन में रह रहे। आपको भी, हम अपनी बात नहीं करें, शास्त्र की बात है। और ये किसने कहा है? भक्ति रसामृत सिंधु में अंतिम लहरी में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि सबसे अच्छा है कि आप कोई आके वृंदावन में रह जाए, ये सबसे उत्तम बात है। लेकिन अगर वृंदावन में नहीं रह पा रहे तो जब भी हम जाते हैं ना, रमणवती गए थे, कितने कोमल बालू थी, उसी बाली में कृष्ण बलराम खेले थे, उसी किसी एक पेड़ को मन में रख लिया, या राधा रमण सरकार को रख लिया, किसी एक कुंड सरोवर को मन में रख लिया, और रोज़ सुबह उठना है, उसको याद करना है, बस इतना ही 2 सेकंड का काम है। हम रोज़ बिस्तर से उठते हैं और श्री राधा कुंड को एक बार स्मरण कर लेते हैं, प्रिया जी हम आपके हैं, बस हो गया, हम वृंदावन में हैं। किसी एक चीज़ को, यहाँ जा रहे हैं ना, सामने देखिए वो पेड़ है, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। आप आज भी अगर थोड़ा, जिसका नींद पतला होगा ना, हमको पता नहीं आप कैसे सोते हैं, लेकिन हम जब विद्यालय में यहाँ रहते थे तो कई बार रात को सुनते थे, हमारे विद्यालय में पास में बहुत मोर रहते हैं, और मोर जैसे ही रात को लगभग 2:45 से 3:15 के बीच राधे राधे राधे, यहाँ पे राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिन रमताम मनो में। मनरे ए बृंदा विपिन को, ए ब्रज वन को कौन मन को वन करिया पड़ो, केमती करिया पड़ो ना, जेकोसी गोटे वृक्ष को, हमें याद है हमारे महाराज श्री के समाधि के सामने, हमारे उड़ीसा में उसको गंगशिवली कहते हैं, छोटा छोटा फूल होता है, बड़ा खुशबूदार फूल होता है, वो पेड़ था।
और हमारे मणिपुर की एक रानी थी, उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दिया और सारा पैसा गुरु महाराज को दे दिया, और बड़ा तपस्वी शरीर था। हम आज तक उन माँ जी, मतलब हम तो मैया बुलाते हैं उनको, और वो ब्रह्मचारियों के बीच रहती थी, जैसे माता सबरी रहती ना ब्रह्मचारियों के बीच में, वैसे रहती थी। और हमेशा हम सबको एकदम बच्चे की तरह, देखिए गृहस्थ को कैसा रहना चाहिए। कोई गृहस्थ व्यक्ति जब भी ब्रह्मचारी को देखे ना, उसको अपने पुत्र के जैसा स्नेह करना चाहिए। हाँ, तब वो उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। और मैया हमको वैसे ही प्रेम करती थी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उत्थान एकादशी के दिन उसने राधा कुंड का परिक्रमा किया और आके गोपाल जी को प्रणाम किया और शरीर छोड़ा। क्या सौभाग्य है उसको, अपनी सारी संपत्ति बेच दिया, सब पैसा गुरु महाराज को दे दिया, आके राधा कुंड में बसने लगी और भगवत धाम चलेगी। आप गौर मोहन प्रभु को देखिए, अपने मंदिर में हमने देखा, कोई ज़्यादा विद्वान क्या, वो तो 3 क्लास तक पढ़ाई किए थे। गुरु महाराज तो एकदम टॉप क्लास साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज हुए। कैसे बात किया उनके साथ। लोग कहते हैं भाषा का, हम भाषा समझ नहीं पाते, हम कथा सुन नहीं पाते। अरे भाई, तुम्हारे हृदय का भाव का तुम्हारे एकदम मर गया, सूख गया है। भाव बिल्कुल नहीं, भाव अगर अच्छा होना, सही होना, तो भाषा कुछ भी हो, समझ में आ जाता है। हम जब इस्कॉन में नहीं आए थे तो हमारी माँ हमको रोज़ सुबह उठाती थी और हमें कथा सुनाती थी। हमें याद है, एक दक्षिण भारत की एक माता जी हैं, उनका नाम है प्रेमा पांडुरंगा जी। आप वो इंग्लिश में भागवत कहती हैं, बड़े मधुर स्वर है, बड़े मीठा बोलती हैं। हिंदी भी बोलती है तो एकदम हृदय को छू जाता है। इंग्लिश में भागवतम बोलती थी। और उन्होंने एक अनुभव कहा था। एक बार विदेश में वो किसी मंदिर में गई थी, तो ऐसे एक छोटी सी लाली आई और उनका जो साड़ी को पकड़ के खींचने लगी। तो उन्होंने कहा, ये विदेश का बच्चा है, वो मेरे को कैसे पहचानती। वो माता जी क्या कर रही थी, भीष्म स्तुति मंदिर में गा रहे थे। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौराम्बरम दधाने बपुरलकावृतननाब्जम विजय सखे रति अस्तु में अनवद्या। ऐसे गा रहे थे तो बच्चा आके एकदम उनकी साड़ी को पकड़ के खींचने लगा। तो उन्होंने देखा बच्चा है, तो उन्होंने उसकी माँ, तो तुरंत उसकी माता जी आ गए और प्रणाम किया। और उन्होंने कहा कि गुरु माँ, ये आपको जानती है, क्योंकि जब वो पेट में था ना तो मैं आपकी कथा सुना था, तो बच्चा आपकी आवाज़ को पहचान लिया। आप सोचिए कितना विज्ञान काम करता है। वो बच्चा, तो वो कहते थे कि हमें अगर कथा अगर इस तरह से सुनेंगे ना, तो भगवान को हम पकड़ सकते हैं जाके। और वो जैसे वो बच्चा जाके साड़ी को पकड़ा ना, तो ये कथा सुनकर एक बार हम भगवान के धोती को जाके पकड़ लें। तो ऐसा इस कथा का प्रभाव है। तो हमने कहा कि हम अगर वृंदावन में किसी एक स्थान को, राधा कुंड हो गया, कृष्ण बलराम जी हो गए, प्रभुपाद जी का क्वार्टर्स हो गया, राधा रमन लाल जी हो गए, निधि वनराज हो गए, अभी हम जाएंगे, बांके बिहारी जी हो गए, यमुना महारानी हो गए, गोपेश्वर महादेव हो गए, कोई भी एक कालप नंदगांव जाएंगे, एकदम कृष्ण बलराम खड़े हैं माता यशोदा के पास, उसको देखकर झांकी रख लिए। कल वृंदा देवी जाएंगे आप लोग, हम तो आपके साथ नहीं जा पाएंगे, लेकिन वृंदा कुंड में एक विशेष स्थान है जहाँ से भगवान ने सबको भगवत धाम भेजा था। कभी उसको जाके सबको एक बार बिठा लेना चाहिए वहाँ पे वृंदा कुंड के पीछे। एक बार वृंदा कुंड जाएंगे ना, तो एक बार जाके जहाँ पे जाएंगे थोड़ा बैठ जाइए। ये भूमि बड़ा दिव्य है, इस भूमि के संस्पर्श मात्र से हम जो है भगवान हमको अपना मना लेंगे। तो पहला क्या है, ब्रज के किसी कुंड सरोवर वृक्ष पेड़ लता को मन में रखना है। दूसरा है, देखिए आप किसी को 500 रुपया दीजिए, वो दिन भर आपके पास काम करेगा, है कि नहीं। हाँ, उसको वही 500 रुपया दीजिए, बोले 1 घंटा कीर्तन करना है, बैठ नहीं पाएगा। करके देखिए, आप अभी बैठकर आप अभी देखिए, अभी फिल्म चला लीजिए, कुछ बैठ जाएंगे पूरा। आपको बैठना, अभी हमें कथा कहेंगे रात को 10 बजे तक, कितने लोग बैठेंगे लास्ट में। अरे बाप रे, ये क्या है। देखिए बच्चे हाथ उठा लिए। क्या नाम है लाली का, क्या नाम है? दीक्षिता, कितना सुंदर नाम। आपका नाम क्या है, क्या नाम है? एकाक्ष। बाप रे, आप सब महापुरुष है, सब भगवत धाम से आए आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत 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 कृपा, आप बहुत बहुत आशीर्वाद। तो
नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे कलमश हैं। हाँ, हम रोज़ एक श्लोक इस्कॉन में रोज़ गाते हैं, और यह श्लोक जब भी गाना मतलब हम बोलते हैं सबका नींद चला जाता है, और एक श्लोक में नींद आ जाती है। ओम नमो भगवत वासुदेवाय से पूरा कहाँ से नींद आएगा आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। पूरा दिन भर का नींद उसी समय आता है। और महाप्रसाद गोविंद जब शुरू होगा, कितना भी व्यक्ति सोएगा नींद से उठ जाएगा। हम विद्यालय में थे, अगर हमको बोला जाएगा आज सुबह शाम हुआ है, तो एकदम कैसे धोती पहनेंगे। एक सब्जी होता है सुबह शाम, कभी आपको बनाना चाहिए, या यहाँ पता है मुझे पता नहीं, आप एड्रेस बोलेंगे। सुबह शाम मतलब पनीर का एक सब्जी होता है, बहुत टेस्टी होता है। मतलब वैसे आपको प्रसाद के बारे में बोलना है तो अच्छा प्रसाद देते हैं आशीष प्रभु, और रात को भी मिलेगा आपको प्रसाद अच्छा। तो वो अगर कोई सुन लिया कि सुबह शाम आज हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं सोएगा, क्योंकि वो अगर 2 मिनट भी लेट हुआ तो प्रसाद नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हमको क्या करना है, भगवान के नाम का हमें आश्रय लेना चाहिए। इस पूरे संसार में नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझी। हमने अपने जीवन का अनुभव देखा, जिसने भी नाम का आश्रय लिया वो भव समुद्र तर गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान मिल जाए, आपका मन हो या ना हो, दिन में एक बार माला को रगड़ लेना है। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई। कल हमने किसने देखा, माता जी, वो माता जी बैठी हैं, उनके बच्चे, हाँ छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा कह रहे माँ राधे राधे कहेंगे, और एक जो काउंटर मशीन पकड़ा है, इतना सा छोटा बच्चा, वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे, बोलता है माँ राधे राधे कहेंगे। मैंने सोचा भाई क्या है, ये ब्रज की महिमा है कि इस तरह से भाव आ रहा है। तो आपको जरूर नाम को लेकर यहाँ से जाना चाहिए। और सोचिए आप ब्रज में अगर हरिनाम शुरू किए तो हम जरूर क्या होगा, हम भगवान के पास जाएंगे। पहला हमने कहा, क्या कहा, धाम के किसी चीज़ को मन में रख लीजिए। देखिए ये जो माध्यम हम कह रहे हैं ना, इसके लिए पैसा खर्च नहीं होगा, पैसा नहीं चाहिए, डोनेशन हम आपसे नहीं मांग रहे, ये तो मुफ्त का दे रहे। हाँ, तो पहला है धाम के किसी कुंड सरोवर या विग्रह को याद कर लीजिए और रोज़ उनका चिंतन करना है। दूसरा है भगवान नाम, भगवत नाम, वो बड़े शक्तिशाली है, भयंकर से। हमने आपको कह रहा हूँ भयंकर। जिस दिन से मैंने एक बात पढ़ा था, परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का भाव है। महाराज जी बड़े निष्ठावान सेवक थे प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी उनको बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने अनुभव में लिखा, हरिनाम प्रभु को समझने के लिए मुझे 20 साल लग गया। और वही हालत हमारा भी है। जो व्यक्ति जीवन में नाम का आश्रय नहीं ले रहे, नाम नहीं कह रहा है, वो समझना चाहिए उसके शरीर में बहुत पाप है। स्वल्पम पुण्यम बताम राजम विश्वास नैव जायते। जिसका बहुत छोटा भाग्य है, उसका हरि नाम में, भगवत प्रसाद में, भगवत विग्रहों में, वैष्णव में श्रद्धा नहीं होता है। आप देखिए लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं, लुटाते हैं शादियों में। अरे भगवान की सेवा आएगा तो बोलेंगे भगवान के लिए वस्त्र दो। लोग देखेंगे यज्ञ के लिए जाएंगे, बोले ब्राह्मण के लिए गमछा चाहिए। वो क्या कंगाल है तुम्हारा गमछा लेने के? वो भी बड़ा चालाक है, वो पूछेगा, आप उसको पूछें दक्षिणा कितना, वो बताएगा नहीं। बोले क्या करें, अच्छा हाथी बाबू है, आपका यज्ञ के लिए 10,000 रुपया चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए 200 रुपये में होगा। वो जानता है, वो पहले पूछेगा घर कितने रुपए में खरीदे, जगह कितने का है, बिल्डिंग कितना में खरीदे, उसी हिसाब से पैसा बोलेगा और मंडल बनाएगा। अरे उस मंडल में क्या रखा है, समझ रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप पैसा नहीं देंगे उनको। वो इसीलिए खींच रहा है आपसे। आजकल ऐसा ही चल रहा है दुनिया में, ऐसा। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, दिस इज अनकंडीशनल। कभी ये मत सोचिए कि 9,000 रुपये दे के आप वृंदावन आए हैं। अगर ये बात आपके मन में कि मैं 9,000 का टिकट दिया हूँ, ये बंदा पैसा लिया है, तो वो आपके लिए व्यवस्था करेगा। आप सोचिए कितने लोगों को वो खुद नहीं सो रहे हैं, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। देख रहे हैं, ये बच्चे लोग हमारे सबका व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोग, आपको भूख लग रहा है, आप लोग खाना खा ली। कभी सोचे हैं इन लोग को भी भूख लग रहा है? वो आप मांगेंगे हमको 2 रसगुल्ला चाहिए, वो देते हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए रसगुल्ला नहीं रहता है। कभी जाके देखे हैं कि वो लोग क्या खा रहे हैं? हम एक परिवार के सदस्य हो गए ना, हम स्वार्थी नहीं हैं। देखिए जब हम पहले दुनिया में थे तो हम अकेले थे। आप हमको अपना मानते नहीं, ये आपका विचार।
हम आपको मानते हैं, आप अपने, भले ही हमारा वार्तालाप इतना नहीं हो रहा है, हाँ, भले ही हम रोज़ आपसे नहीं मिल रहे, लेकिन कभी भी हम रहते हैं। तो हाथी प्रभु बहुत अच्छे हैं। श्री जी की सेवा कर रहे, मन में ये आ गया तो हम श्री जी के पास आप लोगों के लिए प्रार्थना भी कर लेते। इसीलिए तो हम वैष्णव का संग करते हैं। वो पूरा भगवान के पास जाके आपको बोलेगा। सोचिए दुनिया में ऐसा कहाँ से लोग आएंगे जो बिना पैसे का, बिना स्वार्थ के भगवान के पास जाएंगे। ये जो साधु का बेस हमने पहना है, ये तो अपने आप, हाँ ये ऐसा कलर करेंगे लोग कहेंगे हाँ भाई बड़ा चिकना साधु है, लोग देख के खुश हो जाएंगे। लेकिन वो अंदर का साधुत्व तो लाए हैं, वो किसने दिया? वो किसी वैष्णव ने दिया। उसको हम एक पैसा जिंदगी, हमने अपने महाराज जी को एक पैसा नहीं दिए। हम अब इस व्यासासन पर बैठ के हमने उनका, हमारा रोम रोम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, जो हमें वृंदावन को दे दिए, जिन्होंने हमने भागवत को दे दिया, जिन्होंने हमारे जीवन का समस्या का समाधान कर दिया। उसको क्या देंगे आप? इसीलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भले ही भागवत, आप भागवत सप्ताह में पूरा भागवत नहीं हो पा रहा है, एक श्लोक व्यक्ति वैष्णव कहेगा ना तो आपका पूरा संसार को, आपका पूरा वंश को कृतार्थ करके लेके जाएगा। हाँ, इस्कॉन में जब सेवा होता है ना, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कैसे पुजारी लोग सेवा करते हैं। भगवान बात करते हैं। हाँ, ठाकुर जी कहते हैं भाई ऐसा पोशाक लाओ, हृदय में प्रेरणा देते हैं। भगवान भक्त भगवान को सेवा करके उनको अपना लेता है। भक्त भगवान के धाम जाने को कभी जिद नहीं करता है। हाँ, जिस हालत में जैसे भी रखो। हम क्या सोचते हैं, डिवोशनल लाइफ इज़ फुल ऑफ रोजेस। हम भक्त बन गए, हमारे जीवन में समस्या आता है तो हम भगवान, बाहर का लोग क्या करता है, भगवान को डांटता है। हाँ ठाकुर तुमको कोई नहीं मिला, मेरे पति को ले गए। हाँ तुमको कोई नहीं मिला, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो फर्स्ट क्लास पा रहे, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ये बाहर के लोग कहते। भक्त भीष्मदेव ने कभी कहा, भगवान कृष्ण जब सामने आए उनको कहा ठाकुर तुमने ऐसा पूरा एकदम एक एक सुई में डाला है अंदर, और अभी इतने बड़े व्यक्ति थे, महाभागवत बनाया है, अभी युद्ध क्षेत्र में अकेला पड़ा हूँ, कोई पास में बैठने वाला भी नहीं है। कहे भगवान को। उन्होंने क्या किया, हे केशव आप कितनी बड़ी कृपा किए, मेरे जाने का समय हो गया, प्रभु आप इतने दयालु हैं, मेरे सामने आज खड़े हैं, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ अभी कुछ समय बाकी है मेरे जाने के लिए, आप कृपया मेरे सामने खड़े रहिए। और यहाँ तक कि कृष्ण वो उनके आराध्य नहीं थे। भगवान भीष्मदेव तो चतुर्भुज नारायण के उपासक थे, लेकिन कृष्ण गए उनके पास। ये आध्यात्मिक जीवन है। तो हमने आपको दो चीज़ कहा, एक है भगवान के धाम का चिंतन, दूसरा है भगवान नाम का आश्रय। आप में से कितना व्यक्ति यहाँ पे हैं जो एक माला जप करते हैं? एक माला जप, एक माला। अच्छा अभी प्रश्न को थोड़ा बदलते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो एक माला, एक बार नाम करना चाहते हैं? एक बार, रोज एक बार, हाथ उठाइए। नए आए एक बार? नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए प्रश्न नहीं। नए कितने लोग हैं? आप में से कितने बार पहली बार वृंदावन आए? जो लोग हाथ उठाए थे। आप में से कितने लोग नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं? कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो कितने लोग आप में से 4 माला जप करते हैं? 4 माला का जप करते हैं। अच्छा, तो बाकी बहुत आप देखिए जो लोग जप नहीं कर रहे। देखिए हम आपसे ना पैसा मांग रहे हैं, ना हम आपसे कुछ इच्छा करें आप कुछ मदद कीजिए, आपकी अच्छाई के लिए हम ये कह रहे हैं। अगर आप जप करेंगे ना तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे आपको कितनी आनंद मिलेगा। देखिए ये भौतिक जगत है, हम आपको एक सही बात समझते हैं। भौतिक दुनिया क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है। आध्यात्मिक जीवन में क्या है, अब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे सर जी हमको मीठा खाना बहुत पसंद है, तो गोयल सर कहेंगे नहीं प्रभु आपको डायबिटीज़ हो रहा है, शुगर लेवल बढ़ गया है, आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा। अगर गोयल सर सोचेंगे कि प्रभु जी का बात हमें अच्छा लगता है, अगर हम उनको वो बोलेंगे उनका डायबिटीज़ है तो वो बुरा मानेंगे, अगर वो नहीं बताएंगे तो मेरा क्या हालत होगा, मरेंगे कि नहीं। ये आध्यात्मिक जीवन है। भौतिक जीवन में क्या है, एक दूसरे को बिल्कुल प्यार नहीं। कैसे है, अच्छे हैं, शादी में जाएंगे नाचेंगे, पैसा देंगे, लास्ट में गिफ्ट कार्ड देखें कितना पैसा दिया, 1000 रुपया दिया तो उसके शादी में 1000 रुपया ही देना है। यहाँ पे सब हमेशा कंडीशन है, भाई तुम हमको 5000 रुपया दिया, हम तुमको ऐसा गारलैंड देंगे, 10,000 का गुलाब का गारलैंड, समझ रहे हैं। हम व्यापारी नहीं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं।
स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं, वहाँ पे देन लेन का कोई कारोबार नहीं, वहाँ तो हृदय का बात चलता है और सीधा कनेक्शन होता है। तो हम आपको सच्ची ईमानदारी कहेंगे, अगर नाम का आश्रय नहीं लेंगे तो आपके जीवन में जरूर दुख आएगा। तो हम तो बड़े तार्किक स्वभाव के हैं, प्रश्न को थोड़ा घुमाइए। आप अगर पूछेंगे, सारा पूछेंगे प्रभु आपके अंदर दुख नहीं है, हम कहेंगे जरूर दुख है, क्यों नहीं है। कोरोना आया, क्या बाहर के लोग मरे, भक्त कोई नहीं मरा, साधु मरा नहीं, कोरोना में मरे है कि नहीं। प्रभुपाद जी इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिए। प्रभुपाद जी कहते हैं एक बिल्ली जब अपने बच्चे को उसी दांत से पकड़ता है जिस दांत से वो चूहा को पकड़ता है, लेकिन चूहा को जो पकड़ता है, चूहा जानता है मैं तो गया, फिनिश, अभी गया। और देखो बिल्ली चूहा को बिल्कुल एक बार से नहीं खाएगा, एक बार से नहीं मारेगा, थोड़ा पकड़ लेगा और उसको अपने एरिया में रखेगा, और चूहा जा भी नहीं सकता है, किसी एक जगह को जोर से एकदम एक दांत तो घुसा देगा और उसको छोड़ देगा। माया देवी ऐसा करता है दुनिया में, हमको जकड़ के रख लेता है, थोड़ा सा छोड़ देता है, हम सोचे हम मुक्त हो गए, अरे बाबा वो आग रखा है वो लेके जाएगी अभी हमको। और उसी बिल्ली क्या करता है, उसी दांत से जब अपने बच्चे को पकड़ता है, बच्चा एकदम पुलकित हो जाता है। कभी किसी बच्चे को डांटिए, वो अपने माँ के पास जाके एकदम उसके माँ के जाके एकदम घुस जाएगा और वो सोचेगा कि मैं बच गया। उसका भावना सही है या गलत? सही। और माँ अपने ऊपर विपद को लेके बच्चे को, आध्यात्मिक जीवन वैसा है। भक्त भरोसा किस पर करता है? भगवान के ऊपर करता है, भगवान उसकी रक्षा करते। तो हम इन तीन चीज़ से, एक है भगवान के धाम का चिंतन, दूसरा है भगवान का नाम का आश्रय, और दूसरा है, पहला है भगवान के धाम का चिंतन, दूसरा है भगवान नाम का आश्रय, और तीसरा जो है महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। अगर हमें संग संजायते कामः, जैसा संग करेंगे हमारे हृदय में वैसी भावना है। आप देखिए पहले भी आप नौकरी करते थे, पहले पता नहीं था, लेकिन अभी कितना भी काम हो आप चले आते है कि नहीं, क्योंकि प्रेम है वहाँ से। जब प्रेम होता है तब हम क्या करते हैं, हमारा हो जाता है। भक्त संग क्यों जरूरी है? हाँ, मैं प्रभु जी मेरे साथ थे, तो जब हम राधा कुंड पहुँचे तो हमें थोड़ा सर्दी लग रहा था। तो हमारा नियम है, हम जब भी आते हैं, शास्त्र में ऐसा कहा जाता है किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि भागवत में भी लिखा गया है, नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहे तत्तात गच्छम भद्रम ते पुण्यम मधुवनम तटम शुचि। बच्चा तुम मधुवन में जाओ और वहाँ यमुना जी में स्नान करो। कितनी बार स्नान करना? 3 बार स्नान करने के लिए छोटे से बच्चे को कहा जा रहा है, और हमको क्या कहेंगे? इसलिए कम से कम एक बार सही से स्नान करना चाहिए। तो हमने कहा कि आज थोड़ा स्नान नहीं करते हैं, थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं, बुखार हो जाएगा तो फिर आगे परिक्रमा सब है। फिर हम गए स्नान करने के लिए, तो हमारे मन में विचार आया, अगर आज महाराज जी होते, हमारे महाराज जी बिल्कुल छुएंगे भी नहीं बोले यार तुम लच्छो हो, बाहर से आए हो, तुम ब्रज के नहीं हो। तो हमने तुरंत कहा, तुरंत कपड़ा लाओ, हम राधा कुंड में जाएंगे, और तुरंत जाके स्नान किया तो एकदम मन स्वच्छ हो गया, प्रसन्न हो गया। आप सोचिए ये जो हुआ ये किसकी बदौलत है, उसके लिए हम क्या देंगे उनको। इसीलिए जब हम भक्त संग करते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारे अंदर क्या होता है, हम अच्छा चीज़ कर लेते हैं। अगर भक्तों के प्रति संग भय नहीं होगा, करेंगे नहीं, कृपा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है भक्त संग। आपका नाम नहीं हो रहा है, अब आशीष प्रभु फोन करे, प्रभु जप हो गया? आशीष प्रभु बड़े पक्के हैं, सबको पूछते हैं जप हुआ कि नहीं। हमेशा रोज एक मैसेज आता है, चैंटिंग इज द क्या बताइए। हाँ, आध्यात्मिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण अंग है जप करना। तो क्या होगा, हमको भय होगा कि नहीं? बाबा कितना वाला जप करते हो रोज? कितना? 8। अच्छा है, देखिए स्टूडेंट है फिर भी जप कर रहे हैं। हम सबको 1 माला जरूर जप करना चाहिए। तो आज जो है विजयादशमी है, और इस तिथि पे हम यहाँ पर बैठे हैं। श्री धाम वृंदावन में रमण रति का धाम है, और अभी समय है कृष्ण बलराम जो है माँ यशोदा के पास लौटने का। तो अभी हम भगवान से बहुत अच्छा चीज़ मांग सकते हैं।
हाँ, क्योंकि भगवान जब लौटते हैं ना तो ये ब्रज का उत्सव होता है। ये समय जो है ब्रज में सब खुश हो जाते हैं। क्यों? भगवान वापस आ रहे हैं और मैया सब गोपियाँ, भगवान इतने नटखट हैं कि भगवान जब वापस आते हैं तो छोटे छोटे बछड़ाओं को क्या करेंगे, उनको चिमटी काटेंगे। और वो बछड़ा क्या करेगा? भगवान है वो, क्या है वो, तो सब कुछ असंभव को भी संभव कर सकते। वो एक गोपी एकदम चुपके से भगवान को देख रही है और ये बछड़ा जाएगा उसी गोपी के पास जो गोपी भगवान को देख रही, और भगवान बछड़ा लाने के लिए उस गोपी के पास जाएंगे और कहेंगे मेरा मन कह रहा है मेरा शादी आपके साथ जरूर होगा। आप सोचिए, भगवान को देखकर पूरा काम धंधा छूट गया और भगवान बोल रहे कि मेरा शादी आपके साथ होगा, वो गोपी का क्या हालत होगा। यहाँ हम सुन के खुश हो रहेंगे, शादी करना सबको अच्छा लगता है, उसके बाद झेलना। तो शादी का मतलब समझ रहे हैं? भगवान क्यों कह रहे शादी? इस दुनिया में है, पुरुष है, नारी के प्रति आकर्षण हो रहा है, नारी है तो पुरुष का प्रति आकर्षण है, स्वाभाविक बात। शादी का मतलब समझ रहे हैं? भगवान को हम पा लेना। अगर ये भाव को पकड़ नहीं पाएंगे, इस तरह से क्या है, घूमते रहेंगे। आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से, घूमते रहें। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि कम से कम ये 3 चीज़ हमारे जीवन में रोज हो। देखिए, हम आध्यात्मिक जीवन में बड़ा सरल है। हम अभी बालकृष्ण प्रभु को कह रहे थे, गृहस्थ का जीवन बड़ा सरल होना चाहिए, वेरी सिंपल। हाँ, जितना, क्योंकि हम जितने सरल बनेंगे ना उतने सरलता से भगवान को पा जाएंगे। हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा है दिस सोसाइटी विल गो ऑन। कभी देखें इस्कॉन में भक्त लोग कम हो गए? कभी नहीं होगा। हाँ, यहाँ बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें अपना चीज़ को देखना चाहिए। हमें अपना स्थिति को देखना चाहिए कि हमारा भाई, हम देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे ब्रज में ना लौटते हैं, हाँ, पूरा कपड़ा उतार के ब्रज में लौट रहे हैं। हम सबको कह रहे हैं लौट लेंगे, हम खुद ही नहीं लौट रहे। हम जब भी हमारा मंदिर में फेस्टिवल होता है तो हम यही बात, एक बार आपके मेडिकल कॉलेज से कोई राजा राम है उनका नाम शायद, उन्होंने एक फेसबुक में एक बहुत सुंदर बात लिखा था। हमने एक बार फेसबुक देखते देखते उनका वो निकल आया। उन्होंने लिखा था कि हे राम जी, आप मुझे कृपा कीजिए कि अगले साल भी रामनवमी के दिन आपका ये सुंदर मुखारविंद हम देखें। हम तो एकदम पुलकित हो गए ये बात पढ़ के। हमने कहा कितना अच्छा भाव है। हमने, मेरे ठाकुर रोज़ जाता हूँ उनको सजाने के लिए, हमने कभी भी अपने ठाकुर को ये बात नहीं कहा। हमने उनको ये बात हमारे हृदय में लगी, रोज़ अभी रामनवमी को वही बात कहते, प्रभु अगले साल अगर शरीर रहेगा तो ज़रूर आपको सजाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद आचरण करना चाहिए, है कि नहीं? बच्चों को सिखाने से पहले खुद जप करना चाहिए। माताएं, देखिए, कोई साधु तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी की तरह नहीं प्रकट होता है ना, माँ तो आधार होता है। हाँ, इसीलिए जब हम, याद रखिए, हम गृहस्थ से कहते हैं आपके जीवन का एक गंदा आदत आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ देगा। हाँ, वैदिक ग्रंथ में भगवान व्यास लिखते हैं, महाभारत में, बच्चे को जब 21 दिन हो जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ पूजा होता है ना, उस दिन 21 दिन हो जाता है, वो अपने माता पिता को, प्रभुपाद जी लिखते हैं द किड्स कीनली ऑब्जर्व हिज पेरेंट्स। बच्चे जो है अपने माता पिता को बड़े गंभीरतापूर्वक देखते हैं और माता पिता का एक एक छोटी से छोटी बुरी आदत वो पकड़ लेते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इसीलिए आइए कृष्ण भावनामृत में, कितना भी बुरा से बुरा आदत हो हम उसको सुधार सकते हैं और दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस सुयोग को गवाइए मत। और ये सबसे बड़ा साधन है कि हम वृंदावन धाम है और यहाँ तो भगवान को पुकारना नहीं पड़ता है, तो भगवान इस हवा में भी है, आप में भी है, हर तरह कृष्ण ही, राधा श्याम सुंदर ही हर तरह है। तो इसका लाभ उठाइए। तो अंतिम में हम एक भजन गाएंगे, कल हम लोग वृंदावन जाएंगे। ये भूमि की महात्म्य इस श्लोक में एक बार निकाल दीजिए। तो आज इस्कॉन मंदिर में कौन कौन दर्शन किए? आज राधा श्याम सुंदर एक विशेष वेश हुए हैं। क्या वेश पता है? हाँ, उस वेश का नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? जो ड्रेस पहन है ना, उसका एक नाम है। हाँ, उसका है पमकोई वेश।
वो वेश भगवान ने खुद बनाया है। हाँ, उसको एक बार जरूर दर्शन करना है। साल में एक बार ही होता है राधा श्याम सुंदर। आज के दिन, विजयादशमी के दिन, इस रास वेश में राधा श्याम सुंदर, वृंदावन भूमि है और उस भूमि में भी रास वेश में भगवान दर्शन, सबको एक बार राधा श्याम सुंदर का आज दर्शन करना चाहिए। श्री जी बड़े करुणामयी, आज बड़े कृपा के साथ दर्शन दे रहे हैं। हमने अब तक दर्शन नहीं किया, इसलिए हम तो अभी जाएंगे दर्शन करने के लिए, और आप सबको भी दर्शन करना चाहिए। अभी वृंदावन जाएंगे ना, कुछ कुछ जगह को। आप क्या प्रोग्राम है अभी? हाँ, कृष्ण बलराम मंदिर सब लोग जाएंगे। आप दर्शन का लाभ उठाइए। और अभी हम एक सुंदर सा भजन गा रहे हैं, ये वृंदावन भूमि क्या है। तो ये तो आपके साथ मेरा आज का अंतिम है, कल से कुछ विशेष और सेवाएं हैं। तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके ये यात्रा बाकी जो 2 दिन है बड़े सुखमय हो, आनंदमय हो, क्योंकि विशेष है। कल आप भगवान के घर जा रहे हैं, नंदगांव जाएंगे, जहाँ कृष्ण बलराम, यशोदा मैया और नंद बाबा के गोदी में बैठे। और कल आप जो है वृंदा देवी के पास जाएंगे, जिस वृंदावन में हम हैं उनके पास जा रहे हैं। और कल हम बरसाना भी जाएंगे अपने श्री जी के पास। और अगले दिन गिरिराज जी का परिक्रमा होगा। परिक्रमा सुन के घबराइए मत। हाँ, अगर गिरिराज जी का परिक्रमा कर लिए ना तो फिर दोबारा किसी मातृगर्भ में जाके दुनिया में घूमना बंद हो जाएगा। इसलिए बड़े श्रद्धापूर्वक, जैसी व्यवस्था हो रही है, किसी के साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है। जितना कभी घर में सब्जी नहीं है, माता जो बनाए हम खा लेते हैं, ठीक है, आज का दिन ठीक। भगवान लाए हैं वृंदावन, अपना घर है, जैसी व्यवस्था है आराम से रह लें। देखिए, हम एक बात सोचते हैं, एक गरीब व्यक्ति है अपने कुटिया में सोकर, उसको जितना आनंद मिलता है, हम उसी एसी रूम में सो के उठने के बाद हमको भी उतना आनंद मिलता है। सोने के बाद आनंद तो सही है ना, तो क्यों ना भगवान के घर में बैठे हैं भाई। श्री जी जैसी व्यवस्था रखे हैं, उनकी मर्जी है। उनका ये है कि कम से कम हमारा शरीर स्वस्थ है। हम लोग देखिए हॉस्पिटल में जाके क्या हालत है लोगों का, दुनिया में कैसे तरस रहे मारे मारे। कम से कम हम भगवान के पास में हैं, भगवान के धाम में बैठे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है, भक्तों का संग है, तो इसका आनंद का लाभ उठाइए। तो ये भूमि है, आप सब भी मेरे साथ गाइए। ब्रजभूमि क्या चीज़, हमने ज़्यादा भी नहीं गाए, 1-2 पद ही गाए। वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्यामा हृदय को भार। वृंदावन वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। गाइए सब लोग। वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। ये जो भूमि है वृंदावन है, श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो। श्री जी ने भगवान कृष्ण को आनंद के लिए इस वृंदावन को रचना किए, और श्रीमती राधा रानी को, श्री जी को ये भूमि बड़ा प्रिय है, और हम उसी भूमि में बैठे हैं। वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। तो यात्रा हम कर रहे हैं, वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये वृंदावन कैसा है और हमको कैसा लग रहा है। कभी कभी कल रात को ना थोड़ा पैर दुखने लगा, कुछ लोगों का कमर भी दुखने लगा, लेकिन वृंदावन क्या है और हमारा कमर क्यों दुख रहा है। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान। वृंदावन वृंदावन बोलो वृंदावन वृंदावन। देखिए कल हम लोग गोविंद जी गए थे ना, तो कितना कष्ट हुआ। गोविंद जी पहुँचते पहुँचते कमर दुख गया, शाम हो गया। यहाँ कहते हैं सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुखों की निधि है। भाई हमको तो झेलने में बड़ा मुश्किल है, वो मैया की याद आ रही है, प्रभु जी हमारा शरीर नहीं हो रहा है, पूरा एकदम दुख गया। लेकिन यहाँ कह रहे हैं सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, ये सुख की निधि है। हमें दुख क्यों मिल रहा है? हमारे अंदर बहुत सारे गलती हुआ है। अगर मन को सिर्फ भगवान वृंदावन में लगा देंगे ना, तो यहाँ मुश्किल नहीं होगी। मन को कैसे लगाएंगे? अपना मन, आप देखिए आपको भूख लग रहा है, मैं कहूँगा प्रभु जी सो जाइए। आप कह रहे भाई पहले कुछ रोटी सब्जी रोटी डाल भी दो, लेकिन कुछ दो। भाई ये मांग रहा है, उसको नहीं देंगे तो सो नहीं पाएंगे, है कि नहीं? वास्तविक प्रैक्टिकल तो यही चाहिए। भूख लग रहा है तो कुछ ना, पानी पियेंगे थोड़ी ना। भूख लगेगा तो नींद नहीं आएगा, चिड़चिड़ होगी, एकदम गुस्सा करेंगे सबके ऊपर। तो कैसा वास्तविक कैसे इसको झेल पाएंगे? किसी साधु को अपना मानना चाहिए। महाराज जी ने कहा था, ध्रुव महाराज वृंदावन आए तो भूखे सो गए। जब ये बात मन में आएंगे ना, तब झेल पाएंगे। इसलिए कहते हैं रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान। ये रूप गोस्वामी हैं जिन्होंने हमको गोविंद जी दिए। और गोविंद जी को जो देखता है ना, पता नहीं आप लोगों को, आप में से कल सबको तीनों विग्रह में किसको ज़्यादा पसंद आया? आपको कौन अच्छा लगे? गोविंद जी। आपको गोविंद जी, अच्छा। और आपको? आप भी नए आए ना, ये कौन? गोपीनाथ जी। अरे भाई आप तो अपने हमारे कैटेगरी में आ गए। बड़े गोपीनाथ जी का होठ देखें, बड़े एकदम रसीले ठाकुर, सबसे बड़े ठाकुर गोपीनाथ, बड़े सुंदर। और किसी को? माता जी आपको? गोपीनाथ जी। हम लोग गोपीनाथ जी में ज़्यादा समय रुके। तो और किसी को? और कोई? मदन मोहन किसको अच्छे लगे? मैया को अच्छे लगे। बड़े भाग्यशाली हैं, संबंध जुड़ जाता है मदन मोहन को जो प्रेम करता है। लेकिन मदन मोहन को ना थोड़ा देखने में समस्या होती है, थोड़ा जाली लगा दिए ना थोड़ा, लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं। मदन मोहन अच्छे लगे तो आप तो दिख्या हो जाएगा फिर। देखिए मदन मोहन जी को पसंद कर रहे। तो यहाँ कह रहे हैं रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान। निधि है वास्तव में। गोविंद जी जानते हैं, पूरा एकदम आत्मा को खींच लेते हैं, आकर्षण करते हैं। हाँ, हृदय के प्रभु हैं। आप गोविंद जी को देखेंगे तो अकेले अगर बैठेंगे तो लगेगा थोड़ा जाके एकदम आलिंगन करके एक कपोल में चुम्बन दे दूं, ऐसे ठाकुर जी हैं। और कहते हैं बिरह बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखना। बिहरत निस दिन कुंज गलिन ब्रज बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखना। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में मदन मोहन को रूप निरख। मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जा। वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन। देखिए शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहरत निस्दिन कुंज गलिन में, रोज रोज तो वृंदावन में नहीं रह पाएंगे ना। यहाँ पे कहते हैं रोज घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? मन में लेके जाएंगे ना मदन मोहन जी को। कल कैसे कपड़ा पहने थे? लाल कलर का पोशाक पहने थे मदन मोहन जी। और गोविंद जी का थोड़ा ऑरेंज रेड मिक्स कलर का था, गोल्डन बॉर्डर था।
और गोपीनाथ जी तो पूरा शयन आरती में रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन में दर्शन दिए थे कल। बस उसी रूप को हृदय में रख लेना है और रोज गोविंद जी मदन मोहन जी को स्मरण करना है। और निष्दिन विहरत कुंज गलिन में ब्रजमन सुखधाम, अगर रोज उनको याद करेंगे रोज आनंद में रहेंगे, रोज आनंद में रहेंगे, रोज वृंदावन वास हो जाएगा। मदन मोहन को रूप निरख के और मदन मोहन को देख के सनातन जिस राजा थे ना, अर्थ मंत्री थे सनातन गोस्वामी, कितना पैसा होगा, हाथी के दांत के पलंग में भगवान जैसा ऐश्वर्य था उनको, वो छोड़कर आके ब्रज के पेड़ के नीचे सोकर बलिहारी हो। सनातन गोस्वामी मदन मोहन को देख के बोले ठाकुर तेरे पर बिक गए। एक बार जब मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी, हम तो कथा सुनेंगे कार्तिक में, अभी जाने के बाद इस्कॉन बुर्ला यूट्यूब में आप लोग लाइव सुनेंगे, पहले सनातन गोस्वामी जी का चरित्र हम कहेंगे। तो चौबे परिवार की जो मैया है ना, उसने कहा बाबा इसकी तरफ मत देख, ये बड़ा भयंकर व्यक्ति है, इसको ये जीवन में आने के बाद सब पति ले गया, बच्चे ले गए, बड़ा भयंकर व्यक्ति है। सनातन गोस्वामी ने कहा मैया इसके लिए तो जीवन बाजी लगाया है, सब कुछ घर बार छोड़ के इसके लिए आए हैं, बस ये कौपिन कमर में बांधा है, अगर वो ये भी सह नहीं पाएगा तो इसके ऊपर इस कौपिन को भी हम निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन इसको ही चाहिए। मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बले जाए। हमारे मन में क्या होता है, भगवान को देख के प्रेम नहीं आता है, हम भूल जाते हैं, है कि नहीं। आज मदन मोहन को देख के अच्छा लगा तो कल कटरीना कैफ को देख के भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं, या फिर कल सलमान खान को देख के भी अच्छा लग सकता है। हमारा मन तो ये ऐसा है भाई, आप लोग का मन का पता नहीं, हाँ ये मन है। लेकिन सनातन गोस्वामी मदन मोहन को देख के प्रेम करते हैं, इसीलिए अगर हम सनातन गोस्वामी को याद करेंगे तो हमारा मन भी क्या होगा, मदन मोहन के प्रति आसक्त हो जाएगा। उसके बाद गोपी ग्वाल सब ही उर्धारे प्यारो श्री गोपीनाथ, गोपी ग्वाल प्यारो श्री मधुसूदन जिन कंठ लगाए, मधुसूदन जिन कंठ लगाए, हे रही जय जयकार वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन। श्री गोपीनाथ जी को हमने दर्शन किया और गोपीनाथ जी के जो ऑल्टर है आप लोग थोड़ा दूर से दर्शन किए, पास में जो लोग जाके दर्शन किए होंगे तो वो ऑल्टर में सब ग्वाले हैं, गैया हैं, गोपियां हैं और भगवान जो है दधि छीन रहे हैं, दूध छीन रहे हैं, ये सब दृश्य वहाँ पे है। और गोपीनाथ जी जो है वो प्रयोजन है, और गोपीनाथ जी को जो प्रेम करते हैं उनको जीवन में कुछ पाने का जो है इच्छा नहीं रहता है, सब कुछ मिल जाते हैं। श्रीमन रास रसारंभी बंसी वट तटस्थित कर्षण वेणुस्वनी गोपीनाथ श्रीस्तन। और आप सबको जान के अच्छा लगेगा, हम सब गोपीनाथ जी के हैं, क्योंकि हम सब उड़ीसा से आए हैं और उड़ीसा गोपीनाथ जी की भूमि है। हमारे जगन्नाथ जी का 16 शासन है। 16 शासन मतलब 16 व्यवस्था है जहाँ से जगन्नाथ जी ने सेवा के लिए ब्राह्मणों को चुना है, और उस 16 शासन में 16 गोपीनाथ जी हैं। इसलिए हमारे गौर गोविंद महाराज जी भी जो हमारे ठाकुर जी को रखा उनका नाम गोपीनाथ रखा। और गोपीनाथ क्या है, प्रयोजन आचार्य है, जिनको पाने के बाद जीवन में कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाता है। और वो गोपीनाथ, कल हमने आपको कहा था किस तरह से मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी को क्या मांगा था, याद है किसी को, आज ही भूल गए, कल सुने थे कथा। गोपीनाथ जी ने क्या कहा था, प्रभु आप जैसे मुझे दर्शन दिए पूरे संसार के सबको उस तरह से दर्शन दिया। और गोपीनाथ जी ने क्या कहा था, मधु पंडित को गले लगा दिया था। तो इसीलिए पद में लिख रहे हैं मधुसूदन जिन कंठ लगाए हो रहे जय जयकार। जय जयकार क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सबके लिए, हम मतलब सबके लिए भगवान को प्रार्थना करते, तो सभी लोग जय कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारे लिए भगवान, देखिए हमें भगवान को पाने के लिए प्रार्थना भी नहीं करना पड़ेगा, ये आध्यात्मिक जीवन है। हमारे लिए साधु गुरु प्रार्थना कर लिए, वो जानते हैं हम संसार को मांगेंगे। हम कभी कभी कहते हैं इस हमारे समय में अगर सद्य वैकुंठ कोई गए हैं वो संत तुकाराम जी है। संत तुकाराम आज भी वो पेड़ है,
जिस पेड़ के ऊपर से संत तुकाराम वैकुंठ गए, और उसी समय आज भी वो पेड़ का जो है दिव्यानुभूति होता है, पेड़ का होता है। तो संत तुकाराम जब वैकुंठ गए तो उन्होंने अपने पत्नी को पूछा, देखो भगवान मैं जा रहा हूँ वैकुंठ, तुम जाओगे? बोले ये तो पागला है, वो विठल विठल करता रहता है, वो उसका क्या है, अभी जाएगा घूम फिर के मंदिर फिर वापस आएगा। उनको क्या पता था वो परमानेंटली जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मेरे को नहीं जाना। बच्चे को पूछे, बेटा हम जा रहे वैकुंठ, तुम जाओगे? बोला नहीं हम लोग को नहीं जाना, हमें तो यहाँ खेलना है। गांव लोगों को सबको पूछे, तुका जावत वैकुंठ, महाराष्ट्र मराठी में कहते हैं, तुका भी वैकुंठ जा रहा है, तुमको कोई जाना है? कि कोई नहीं गया। और तुकाराम क्या कहे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। वैकुंठ से विमान आए और तुकाराम भगवत धाम चले गए। तो यहाँ पे भी जो मधु पंडित गोस्वामी है, सबसे बड़े समाधि हमारे संप्रदाय में उनका है, आज भी वृंदावन में है। तो उन्होंने भगवान को हमारे लिए बुला लिया। उसके बाद कह रहे अपने ही ठाकुर के बाद, गोपाल भट्ट के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, राधा रमण जुलार, वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो गोपाल भट्ट के हृदय वेदना प्रगट्यो शालग्राम, आप लोग को जरूर एक बार व्रत से जाने से पहले ना, हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, एक बार राधा रमण को देखना चाहिए, एक बार जरूर प्रयास करना चाहिए। कम से कम राधा रमण मंदिर सबको जाना चाहिए। हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं। और कल जो 3 ठाकुर देखे ना, मदन मोहन जी के चरण कमल, गोविंद जी के मुखारविंद और गोपीनाथ जी के वक्ष, एक ही विग्रह में राधा रमण होकर प्रकट किए। गोपाल भट्ट गोस्वामी गोविंद जी की सेवा करते थे, श्रृंगार करते थे, और शालिग्राम शिला की सेवा करते थे। और वो एक दिन एक वैश्य कुल के कोई आए और सबको वस्त्र और आभूषण दिया। तो गोपाल गोस्वामी ने कहा कि आप गोविंद जी को दे आओ, मेरे तो शालिग्राम शिला है, उनको कैसे पहनाऊँ, गोविंद जी को दे आओ, गोविंद जी पहने। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो गोविंद जी को दे आए, लेकिन ये आपके ठाकुर जी के लिए है। तो ये बात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़ा दुख आया, मेरे तो अगर ठाकुर जी होते तो मैं भी उनको धोती पहना था, मैं भी उनके कानों में कुंडल पहना था। वो गृहस्थ का जीवन धन्य है जो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा रखा है। गृहस्थ आश्रम में रह के देखिए लाल जी को घुमा रहे हैं, कितना जीवन धन्य है। इसीलिए तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आता है। गृहस्थ के घर में ठाकुर रहते हैं ना, तो ठाकुर जैसे ब्रह्मचारी का जीवन क्या है, वो तो भगवान के पास जाएगा ही जाएगा। गृहस्थ कैसे भगवान को जाएगा, जब ठाकुर सेवा करेगा। और लाल जी क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में लिखे, जो गृहस्थ आपको प्रेम से दूध पिलाता है, आप उनको क्या देंगे प्रभु, आपको देने के लिए कुछ नहीं रहता है। प्रेम से भगवान को, लाल जी को दिन में एक बार ही सही, कितने व्यस्त है कार्य में, एक बार 2 मिनट नहाते हैं कि नहीं, भोजन करते हैं कि नहीं, बस ठाकुर जी ज़्यादा सेवा करने का समय नहीं, बस आपको प्रणाम कर लेते। हमने अपने पिताजी को वैसे ही देखा, प्रभुपाद जी भी अपने पिताजी को वैसे देखे। हमारे पिताजी रोज़ नौकरी से आते और वो ठाकुर जी के, राम जी के सामने हाथ जोड़ लेते, प्रभु आपने इस संसार में इतना व्यस्त दिया है, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप खुश हो जाइए। बस यही कहना है, भगवान उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन हम तो इतने आलसी हैं, पधराते ही नहीं ठाकुर जी, चाहे फोटो भी क्यों ना रखें, भगवान ठाकुर जी की सेवा रखना चाहिए। और उसी विश्वास, जिस विश्वास से आप इस्कॉन मंदिर में आके राम जी को प्रणाम करें, जिस विश्वास में राधा रमण को प्रणाम करें, अपने घर के ठाकुर को उसी प्रेम के साथ प्रणाम कीजिए, तब देखिए कैसे चमत्कार होता है। यहाँ कहते हैं रूप सुधा को खान हमारो, सौंदर्य की, सुंदरता की अगर कोई सीमा है वो हमारे राधा रमण लाल।
ठाकुर जी बड़े छोटे हैं, प्रभाव बहुत बड़ा है। लाल जी बहुत छोटे, क्या तीखी नज़र है उनका और क्या सुंदर दंतुली है। रोज़ मुस्कुराता है, रोज़ रोज़ है बहुत सारे दंतुली दिख लेता है। पता नहीं आपको देख के भी लाल जी मुस्कुरा जाए। और हमारे पास क्या है, कुछ तो नहीं है। हमारे बच्चे को हम बोले कि तुम एक बार ट्रांसलेशन पढ़ो। हम जब जाते थे महाराज जी के साथ गिरिराज परिक्रमा, तो महाराज जी हमको बोलते तुम जो है गिरिराज संप्रार्थनाष्टकम पढ़ो, उसका अनुवाद सुना। तो हमने भी इस बार अनुपम को कहा कि तुम पढ़ के सुनाओ। हम तो 7वें स्तुति में कहा गया है कि प्रभु जी हमारे पास योग्यता नहीं है, कुछ गुण भी नहीं है आपको खुश करने के लिए। हमारे पास गुण हो चाहे अवगुण हो, आप हम पर खुश हो जाइए। और राधा रमण वैसे ही हैं, रूप सुधा के खान हमार, सौंदर्यता एकदम मूर्तिमान होके राधा रमण होके प्रकट हुए। तो उसके बाद कहते हैं आतुर हवे हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, राधा वल्लभ लाल वृंदा मन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदा। और ये सबसे रसिक ठाकुर जी हैं। वहाँ उस मंदिर में लिखा है एकमात्र रास वंशीय ठाकुर, रास के ठाकुर है श्री राधा वल्लभ। क्या उनकी जो कमर है, क्या कमर है राधा वल्लभ लाल की, और क्या नेत्र है ठाकुर जी के। और आप जानते हैं राधा वल्लभ लाल शिव जी के कितने भक्त हैं, हाथ उठाइए। आप में से कितने लोग इस्कॉन आने से पहले शिव जी को मानते थे? मुझे लगता है मतलब 90 भाग लोग ऐसे होंगे जो शिव जी की उपासना किए बिना कोई इस्कॉन में आ गया हो। और ये जो राधा वल्लभ लाल है ना, 1 करोड़ कल्प तक भगवान शिव ने इस विग्रह को पूजा किए थे। और वही विग्रह हरिवंश महाप्रभु, ये हरिवंश महाप्रभु को हमारे संप्रदाय में क्यों लिखा गया? कभी कभी हम झगड़ा करते हैं ना, ये मेरा गुरु भाई है, ये उसके गुरु का शिष्य है। अरे नालायक, तुमको पता ही नहीं है आध्यात्म जीवन क्या है। अगर हरिवंश महाप्रभु हमारे संप्रदाय के नहीं होते, उनका नाम इस भजन में क्यों लिखा है? वो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य है। और उन्होंने जब श्री जी को विरह में प्रार्थना किया और श्री जी निधि रूप में श्री राधा वल्लभ रूप में आए, फिर बोलते हैं युगल किसर को लाड लड़ायो नवल कुंज ही माही, युगल किसर को लाड लड़ायो नवल कुंज, कुंज निकुंजन कीरज धारे, कुंज निकुंज की कीरज धारे, व्यासो जुगलित गाय वृंदावन वृंदावन वृंदा, वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदा। जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। देखिए, आपको एक नियम जानना चाहिए। आप किसी राज्य में अगर रहेंगे, उस राजा का आपको गुणगान करना पड़ेगा और रखेगा नहीं। हाँ, आप कहीं में नौकरी में, किसी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, उसका मैनेजर का शुभ दृष्टि आपके प्रति होना चाहिए, नहीं तो प्रमोशन भी नहीं देगा और अब खिचखिच करेगा, तो हर तरह से जो है परेशानी आएगी। और ये वृंदावन में किंगडम नहीं, ये क्वींडम है। यहाँ पे श्री जी का जयगान नहीं करेंगे तो यहाँ बंदर भी आपको देख के ना करेंगे, तो कैसा इंसान है रे। तो आपको जोर से बोलना चाहिए। जो माताएं इस तरफ है ना, वो थोड़ा नींद लग रहा है, लगता है प्रभु जी उनको प्रसाद नहीं दिया अच्छे से, 2 रसगुल्ला दीजिए। आपको जोर से बोलना चाहिए, जय जय राधे जय जय श्याम,
जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोलो जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे प्यारी राधे प्यारो श्याम, बोलो प्यारी राधे प्यारो श्याम, प्यारा श्री वृंदावन धाम, बोलो प्यारा श्री वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गीत गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, जय प्रभुपद जय प्रभुपद, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय श्रीपाद श्रील गुरुदेवा, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक वाक्य अंतिम में कह के वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पे अंतिम पद में लिखे हैं, कुंज निकुंजन की रजधारे व्यासो जुगल यश गावे। इस कलयुग में अगर वृंदावन की कोई महिमा गाए हैं वो हरिराम व्यास जी हैं। एक बार हरिराम व्यास जी को किसने पूछा कि व्यास जी इस वृंदावन में रहना है। हमें एक बात याद आता है, हम जब पहली बार बुर्ला जा रहे थे वहाँ सेवा करने के लिए, तो सावित्री अमावस्या होता है ना उड़ीसा में, माताएं करती हैं वो पूजा और बहुत फल खाते हैं। तो हम लोग जा रहे थे मैं और अम्य विलास प्रभु, तो दो पश्चिम उड़ीसा के भी स्टूडेंट लोग जा रहे थे, तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो फल है ना, मैं बचपन में गांव में खाता था, उसके बाद हमारे गांव में ये फल नहीं। देखो देखो देखो, हमारा फल आके भुवनेश्वर में यहाँ मिल रहा है और हमारे गांव में नहीं है। तो उसका दोस्त बोल रहा है, भाई ये राजधानी है, यहाँ सब कुछ मिलेगा। हाँ, तो हमें ये बात बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम राजधानी में रहते हैं तो सब कुछ मिलता है। देखो संबलपुर में साड़ी बनता है, वो आप संबलपुर में हम रह रहे हैं, दो एक कलर का साड़ी भगवान के लिए नहीं मिलता है, लेकिन आप भुवनेश्वर में जाओ, आपको जितना साड़ी 6-7 चाहे एक कलर का साड़ी चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि क्या है, राजधानी है। लेकिन संबलपुर में आपको आजकल मिनिमम कितना है, 15,000 रुपये में हो जाता है एक परिवार चलने के लिए मिनिमम। कोई साधारण 15-20 हज़ार में तो हो जाता होगा, लेकिन भुवनेश्वर में रहेंगे तो घर का भाड़ा ही 15,000 रुपये का है। मतलब छोटा सा घर, वहाँ तो आपका इनकम थोड़ा ज़्यादा होना। तो ठीक से ये वृंदावन क्या है, राजधानी है, यहाँ आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा बाबा। ये जो हम झेल रहे हैं ना, वो ये पेमेंट है यहाँ रहने के लिए, चाहे गर्मी हो चाहे कष्ट हो, वो सह लेंगे तो यहाँ मौज में रहेंगे। लोग कह रहे वृंदावन में रह रहा है, भले ही थोड़ा कष्ट झेलना पड़ा, वृंदावन में रह रहा है। यहाँ रहते ये, इसीलिए वृंदावन में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। लोग एसी के घर में रहेंगे, लाइन कट जाएगा, झेलते रहो रात भर। ठंडी के मौसम में गलती से हाथ लग गया तो चाव करे करंट के जैसा लगेगा, और लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे सब लोग बाबा राधे राधे। हम जब पढ़ाई करते तो एक बात हमें याद आती, एक छोटी सी लाली इस तरह से राधिका के जैसा बोले, हमको हमेशा बोले बाबा ये पढ़ाई के चक्कर में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो,
यार इतना छोटा सा बच्ची है हमको बोल रहे। हाँ बोले ये गीता क्यों पढ़ रहा है, बोल ना। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मनो खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना। हम सोचते हैं ये छोटे छोटे बच्चे, ये ब्रज है, ब्रज में क्या है, कोई विषाद नहीं, चाहे भोजन मिले। कल तो हम देख रहे थे ना, हम बात कर रहे थे प्रभु जी के साथ, आशीष प्रभु के साथ, कुछ प्रसाद शॉर्ट हो गया था, आपने किसी ने नहीं देखा होगा, सब लोग खा के टायर्ड हुए थे, अब सो गए, और जो लोग प्रसाद सेवा कर रहे थे उनके लिए प्रभु जी बैठे। हमेशा लास्ट में भोजन करते, हम कभी कभी इनको देख के आश्चर्य, भाई कैसा इंसान है, कभी खाता नहीं है पहले। तो प्रसाद शॉर्ट हो गया, तो कहीं बाहर बच्चे लोग गए थे, इतना सारा पूरी लेके आए और प्रभु जी का आशीष प्रभु को बोल रहे पूरी मिल गया। हम देखो बाहर से यहाँ पूरी मिल रहा है। तो ये श्री जी का भंडार है। श्री जी अपनी कृपा दिखाने के लिए कभी कभी कुछ लीला भी रच लेते हैं, तो यहाँ सबको मिलता है, हमको भी मिलेगा। तो हरिराम व्यास जी जो है इस ब्रज की महिमा गाते हैं, और उन्होंने, किसी ने उनको पूछा, व्यास जी यहाँ रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कभी मंगला आरती, कुछ लोग मंगला आरती नियम पूर्वक जाते हैं, कभी भयंकर से भयंकर ठंडी हो मंगला आरती उठना है, कितना भी गर्मी हो मंगला आरती उठना है। कोई लाखों मालों का जप करता है, कोई रोज गिरिराज जी का परिक्रमा लगाता है, कोई दंडवती लगाता है, कोई क्या क्या करते हैं। व्यास जी आप क्या करते हैं? उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने क्या, दास भरोसो कुंवरी के सोबत पाँव पसार। आप लोग यहाँ के, हम लोग सो रहे हैं ना, ये श्री जी खुश हो जाते हैं। ये हमारे लाडली जी हैं, प्रिया जी हैं, इतनी करुणा मैया सोने से खुश हो जाती है। अगर हम प्रेम पूर्वक एक बार हरे कृष्ण बोलेंगे तो कितना खुश होंगे, आप सोचिए। अतः हमें जरूर भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो ये ब्रजभूमि है, तो यहाँ वृंदावन ये ऐसी भूमि है जहाँ पग पग पे आपको करोड़ों मिलेंगे। यहाँ मिलेगा बहुत, लेकिन सावधान रहेंगे, इसको लुटाइएगा मत। समझ रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ ना, क्लास में हर बार बोलता हूँ, मैसेज आया बाबू को 1 करोड़ रुपया मिल गया, क्या करोगे? सोचोगे भाई ये झंझट, नौकरी वोकरी ख़त्म, कुछ बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे। अभी तुरंत मैसेज आया, गलत स्विच में हाथ लगने के वजह से आपका इतना डिडक्ट हो गया, आपको 100 रुपया मिला। क्या करोगे? अपने आप को एक थप्पड़ लगाने का मन करेगा, नहीं तो मोबाइल को पटकोगे। भाई क्यों मोबाइल को हाथ में पकड़ा, थो दे, मतलब रख दिया होता नीचे तो पैसा मिल जाता। ठीक, उसे करोड़ों मिल रहा है, लेकिन किसी वैष्णव के साथ झगड़ा मत कीजिए। जितना में वो लोग अपने हिसाब से पूरी तरह से समर्पित है आपको सेवा करने के लिए, आपका भी कुछ सहयोग चाहिए ना। प्रेम एक तरफ नहीं होता है, समझ रहे हैं? देखिए व्यवस्था वो ज़रूर करेंगे। साधु अपना ये वस्त्र इसलिए पहने हैं ताकि आप लोग का सेवा कर सके। हम जानते हैं आप हमसे स्नेह करते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमारे भी कुछ जो है दायित्व है, कुछ जो है मर्यादा है। उस मर्यादा को हम अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे प्रेम नहीं करते, जैसे हम विरक्त हैं, हम जानते हैं माताएं हम स्नेह करते, हम भी आपके प्रति माँ की भाव रखते हैं, लेकिन हमारा कुछ मर्यादा है। इसीलिए दोनों से सहायता की अपेक्षा है। जब हम दोनों मिलेंगे ना, तो ये यात्रा जैसे पिछले साल हुआ था ना, बड़ा जो है यादगार यात्रा रहेगा। तो हम आप सबके लिए राधा श्याम सुंदर के चरणों में, कृष्ण बलराम के चरणों में, गौ निताई के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपके सबके जीवन का, आपका सबका जीवन आनंदमय हो, सबको प्रचुर धन की प्राप्ति हो, आपको सम्मान मिले, यश मिले, क्योंकि पुरुषार्थ भी जीवन में जरूरी है। तो श्री जी आपको सब देंगे। यहाँ तो भगवान लुटाते हैं श्री जी के लिए, तो आपको ज़रूर मिलेगा इसके लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे गुरु महाराज हैं इसीलिए हम नहीं कह रहे, कभी भी आप किसी धाम में जाइए ना, सबसे पहले किसी साधु के पास जाइए, सीधा कृष्ण बलराम के पास नहीं ढुकना चाहिए। पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद जी की कृपा को लेकर हम कृष्ण बलराम के पास जाएंगे ना, तो लाल जी सोचेंगे अरे अपना आ गया, ये तो अपने, हम देखते हैं ना, हम सोचते हैं प्रभु जी अपने, प्रभु जी तो अपने परिवार के हैं। ठीक उसी तरह से कल परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी की तिरोभाव तिथि है। क्या उस साधु की करुणा के बारे में हम बताएं, जिन्होंने, आप देखिए कार्तिक आ रहा है, महाराज श्री ऐसे समय में अप्रकट हुए कि कम से कम कार्तिक में ब्रजवास हो जाए। अगर वो तिरोभाव तिथि नहीं होता तो हम इस समय ब्रज यात्रा नहीं करते, किसी दूसरे समय में हम ब्रज यात्रा करते। और कार्तिक ऊर्जेश्वरी श्री जी का महीना है और उसी दिन अप्रकट हुए,
जब जगत में थे तो श्री जी की कृपा लुटाए, और जब जगत से गए तो श्री जी को दे के गए। तो जब जाएंगे आप राधा कुंड, एक तो राधा कुंड धाम है, महाराज जी के समाधि के सामने एक बार सिर झुका लीजिए और कह लीजिए महाराज जी हम आपके हैं। एक बार तो कह के देखिए, महाराज जी तो एक गिलास पानी देने से खुश हो जाते थे, इतने करुणामय थे। केवल हमारे महाराज जी नहीं, जितने भी गुरु हैं ना, गुरु का स्वरूप भी ऐसा है, गुरु का स्वरूप है। और हम लोग इस्कॉन में एक ही गुरु के शिष्य नहीं है, गुरोहों के शिष्य हैं। हम परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज के भी शिष्य हैं, हम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के भी शिष्य हैं, हम परम पूज्य श्री राधानाथ महाराज के शिष्य हैं, जिन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है। समझ रहे हैं, हम एक गुरु के शिष्य नहीं। जब ऐसी भाव लिखेंगे तो श्री जी के एकदम लाडले हो जाएंगे। हम श्रीपाद के शिष्य हैं, श्री जी अपने हैं, और उनको पाने के लिए इस ब्रजभूमि में बैठे हैं, और आप सबका संग है। चलिए एक साथ मिलके भगवान के पास चलते हैं। पास चलना नहीं पड़ेगा, हम गलत बोल दिए, हम चलिए एक साथ मिलके भगवान को दर्शन करने के लिए चलते हैं। गौर प्रेमानंदे।